नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेज के कंप्लीट वीडियो देखने के लिए प्ले स्टोर पर जाके सर्च करें श्री राम क्लासेज किस्मत, जिसमें आपको ये लोगो दिखेगा। ऐप डाउनलोड करें और देखें श्री राम क्लासेज के कंप्लीट वीडियो। अपना टॉपिक प्रतिशत पूरा हो चुका है। अब हम टाइप 1 से लेकर 20 तक जो पढ़ा वो पूरी का रिवीजन कर रहे हैं ना। तो देखो टाइप 1 में क्या पढ़ा था हमने। टाइप 1 में था अपना दी गई संख्या का प्रतिशत हटाना और भिन्न और दशमलव में बदलना। कोई भी संख्या है उसमें अगर प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है उसको हटाने के लिए उसमें 100 का भाग लगाएंगे हम। जैसे हमें दे देवे 50%, तो हम क्या करेंगे, इसको 50 इस परसेंट को हटा के बटावा कर देंगे 100, तो 50 बटे हुए 100। अब इसको अगर बदलना हो भिन्न में तो बटे हुए में काट लेंगे, अगर बदलना हो दशमलव में तो पॉइंट लगा देंगे। जैसे भिन्न में बदलना है तो 50 से कट जाएगा एक बार और ये 50 से कट जाएगा 2 बार, तो 1/2 आ जाएगी भिन्न। अगर बदलना हो दशमलव में तो कैसे करेंगे, 50% है ना, तो 50 बटे हुए 100 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 0.50। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा दशमलव। तो किसी भी संख्या का परसेंटेज हटाने के लिए बटावा 100 करते हैं हमेशा, और भिन्न में बदलना हो तो बटे में काट लेंगे, दशमलव में बदलना हो तो पॉइंट लगा देंगे। ये हमने टाइप 1 में पढ़ा था। अब देखो 1-2% करके देखते हैं। जैसे अपने पास है 250%, तो क्या करेंगे भाई, 250 का हटाएंगे परसेंट तो बटे हुए क्या लग जाएगा 100। अब ये पूछ नहीं रहा कि भिन्न दशमलव, ये तो पूछ रहा किसके बराबर है। तो उत्तर देखो, उत्तर पॉइंटों में आ रहे हैं तो पॉइंट बदल दो, 2 अंक छोड़ के पॉइंट। आप चाहो तो 0 से 0 काट भी सकते हो, और 1 अंक छोड़ के पॉइंट, तो 2.5 अपना आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से करेंगे ये। इसमें मैं आपको तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे 1-2% और करके देखते हैं। 12.5%, तो 12.5 इसका हटाएंगे परसेंट तो नीचे लग जाएगा 100, ठीक है। अब हटाएंगे पॉइंट, नीचे लग जाएगा 0। अब ऑप्शन देखो, बटे में है तो बटे में काट दो, और अगर पॉइंट में होता ना तो हम 3 छोड़ के पॉइंट लगा देते, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा। बटे में तो बटे में काटो, तो ये 25 से कट जाएगा 5 बार, और 25 चौक 100 और ये 0। फिर 5 से 1 बार और 5 से 8 बार, तो अपना आएगा 1/8। ये उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से टाइप 1 है अपना। तो कुछ सवाल में छोड़ के आगे चल रहा हूँ, कुछ अलग लगेगा तो करा दूंगा मैं। जैसे ये भी हो जाएगा आगे। जैसे ये प्रश्न है, इसमें लगातार का है ना, उसको करेंगे गुणा। जैसे 300 का को करेंगे गुणा 25%, तो 25/100। फिर का को करेंगे गुणा 20%, तो 20/100। तो जहां जहां भी का दिखे वहां गुणा करेंगे और परसेंट को हटा के 100 लगाएंगे, बस। अब काट लेंगे, उत्तर आ जाएगा अपना। 2 0 से 2 0 काट दिया, 25 से 100 कटेगा 4 बार, 4 से 20 काट दिया 5 बार, और उनको गुणा कर दो। 5 को 3 से इंटू किया तो 15, तो अपना 15 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से अपना टाइप 1 है। अब टाइप 1 में देख लेते कोई सवाल आपको हर लगता हो तो, वरना आगे चलेंगे। तो ऐसे ये लगभग सारे हो जाएगा नहीं है। ये मैंने उस दिन कराया था, और बता देता हूँ एक बार। 10 नंबर जो है, एक नर्सरी में एक बेंड में 45 पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में 8 पौधे हैं। दूसरे बेंड में 30 पंक्ति है जिनमें प्रत्येक पंक्ति में 6 पौधे हैं। पहले बेंड में 10% एवं दूसरे बेंड में 20% पौधे क्षतिग्रस्त है, मतलब खराब है। नर्सरी में कुल पौधे क्षतिग्रस्त पता करने हैं। तो इसमें 2 बेंड बने हुए हैं, पहला बेंड और दूसरा बेंड। पहले बेंड में कितनी पंक्ति है, 45, और प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ है, 8। तो 8 की 45 पंक्तियां हैं, तो कुल कितने पेड़ हो गए, 8 पंजो 40, हासिल के 4, 8 चौक 32 से 4 36, यानी पहले बेंड में 360 पौधे हैं। इसी प्रकार दूसरे बेंड में 30 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में 6 पौधे हैं, तो 6 18, इसमें 180 पौधे हो गए टोटल। अब आगे प्रश्न कह रहा हमें, पहले बेंड में 10% और दूसरे 20% पौधे क्षतिग्रस्त है, इसमें कितने हैं 10%। तो आप निकालो 360 का 10%, तो 360 इंटू 10/100, ऐसे करेंगे। 0 0 काट दिया, 0 काट दिया, तो 36 पौधे क्षतिग्रस्त है। इन पौधों का 10% क्षतिग्रस्त है, और सेकंड के अंदर 20% है, तो 180 का 20%, तो 180 इंटू 20/100। 0 0 काट दिया, 18 36, 18 दूना 36, ये भी 36। तो पहले बेंड में 36 पौधे क्षतिग्रस्त है, दूसरे में 36 पौधे हैं, तो कुल कितने हो गए, तो 36 + 36 कुल मिलाकर हो गए 72। तो कुल क्षतिग्रस्त पौधे आ जाएंगे 72। ये अपना उत्तर आएगा ऑप्शन सी। ये सारा आपका पढ़ा रखा है, आपने उतार भी रखा पहले। तो ये इस प्रकार से टाइप 1 है अपना। अब हम चलेंगे टाइप 2 में। तो टाइप 1 में पढ़ा था हमने
परसेंटेज को हटाना। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप 2, उसमें है परसेंटेज को लगाना, दी गई संख्या को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत को हटाना हो तो बटा 100 कर देंगे, प्रतिशत को वापस लगाना हो तो 100 से गुणा कर देंगे। जैसे आपको एक संख्या दे दी 4/5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत को हटाना सीख लिया हमने, 100 का भाग लगाते हैं। अब बदलना हो तो क्या करेंगे भाई, 4/5 को बदलना है परसेंटेज में, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा करेंगे हम। 100 से गुणा करते हो गया परसेंट, बस 100 से गुणा कर देना। अब 5 से 100 कट गया 20 बार, और 20 चौक 80, तो क्या आ गया भाई 80%। तो इस प्रकार से बदलेंगे परसेंट में। और इस परसेंट को वापस बदलना हो भिन्न में तो वापस बदल सकते हैं। जैसे 80% है, इसको बदल रहे हैं भिन्न में, तो जैसे टाइप 1 किया ना हमने, 80 का हटाएंगे परसेंट, नीचे लग जाएगा 100। अब काट लो, 0 काट दिया, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से 5 बार, तो वापस 4/5 आ गया। तो इस प्रकार से परसेंट बदल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ये हमने टाइप 1 में पढ़ा, और अब हम टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइप 2 देखो, इसमें है 13 नंबर प्रश्न, 6 का मान प्रतिशत में बदलने पर क्या होगा। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे हम, तो आगे लगा दिया परसेंट, तो 600% हो गया ये। बस 100 से इंटू करना है परसेंट में बदलने के लिए। तो इस टाइप के सवाल है। तो देखो जैसे 1 2 ये अभी जैसा मैंने कराया वैसा ही है। इसकी बात करते हैं, या तो आगे समझ में। अब हम बात करते हैं परसेंटेज ज्ञात करना। जैसे एक सवाल है 12.5 का कितना परसेंट 50 है। परसेंटेज को हटाना लगाना सीख लिया, वो अलग चीज हो गई। अब हम परसेंट ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो परसेंट ज्ञात करने का एक तरीका होता है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कोई एग्जाम है, उसमें 600 नंबर का पेपर है, ठीक है ना। एक विद्यार्थी के 600 में से नंबर आ गए 360, तो बताओ उसके कितने परसेंट बने। परसेंट ज्ञात करने हैं, तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे हम कि 360 600 का कितना परसेंट है, ये हमें ज्ञात करना है कि 360 जो है ना 600 कितना परसेंट है। तो ये ज्ञात करने क्या करेंगे भाई, जिसका मान ज्ञात करना हो 360 कितना परसेंट है इसका पता करना, ये तो लिखेंगे ऊपर। और जिसके का लगता है ना 600 का, तो 600 आएगा नीचे, जिसके का लगता है वो बटे में आएगा, और इंटू परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। बस ये काम करना है। अब काट लेते, देखो 2 0 से 2 0 काट दिया, 6 से काट दिया 60 बार, तो ये 60% है। तो जिस विद्यार्थी के 600 में से 360 नंबर आए ना, उसके कितने परसेंट बन गए, 60% बन गए उसके। और देखो जैसे आपको बोल देवे कि 80 का कितना प्रतिशत 32 है, तो कैसे करेंगे भाई, देखो जिसके का लगता है वो आएगा बटे में, और ये कह रहा है कितना परसेंट 32 है, जिसका पता करना वो आएगा ऊपर, तो 32 को लिखेंगे ऊपर, और जिसके का लगता है ना वो आएगा हमेशा नीचे। देखो यहां पर 600 के लगा का 600 नीचे लेके आ गए, 80 के लग रहा का 80 को नीचे लेके आ गए, और परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब काट लेंगे बस, तो 0 से 0 काट दिया, 8 चौक 32, और कितने हो जाए टोटल 40%। तो ये 80 का 32 जो है वो 40% है। इस प्रकार से परसेंट ज्ञात करते हैं। अब अपना ये सवाल जो मैंने रोक रखा है उसको करते हैं। देखो इसको यह कर लेते हैं। ये कह रहा हमें, ये 15 इधर रह गया, इसको इधर लाते हैं। 12.5 का कितना परसेंट 50 है, तो का किसके लग रहा है 12.5 के, तो जिसके का लगता है ना वो आता नीचे, जिसके का लगता है नीचे आएगा। तो इसी प्रकार 12.5 के लग रहा का, तो इसको लिखेंगे नीचे, और 50 इसको लिखेंगे ऊपर, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। बस हो गया अपना काम। अब इसमें इसको हटाओ, पॉइंट को ऊपर लगाएंगे 0। अब काटो भाई, 125 से कट जाएगा पूरा पूरा 4 बार, 125 का डबल 250, 250 का डबल 500, मतलब ये 4 बार कट गया। इससे 4 को 100 से गुणा कर दो, तो 400%। तो ये 12.5 का ये 50 है ना, 400% है। इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। सवाल है जैसे एक और देखो, 16 नंबर, 630 रुपए का कितने परसेंट 7 रुपए है, तो का किसके लग रहा है 630 के, तो ये तो आएगा नीचे, और किसका पता करना है 7 रुपए का, ये आएगा ऊपर। अब प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो इंटू 100। अब काट दो भाई, 0 से 0 काट दिया, और 7 से कट जाएगा ये 9 बार, तो क्या जाएगा 10 बटावा, अच्छा ऊपर 7 कट गया, 7 हो गए, 10 बटे हुए 9।
अगर ये ऑप्शन में तो ये कर देंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर काटना पड़ेगा हमें। तो काटो, देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बच गया यहाँ पर 1/1 9, तो 1 सही 1/9 अपना उत्तर आएगा ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से ये अपना टाइप 2 है। अब इसमें कुछ सवाल अगर हार्ड लग रहे हैं तो बता देता हूं मैं खुद ही देख लेता हूं, कुछ लगेगा जी अलग तो मैं बता दूंगा आपको। जैसे ये है, इसी की बात कर लेते हैं, ये वाला 20 नंबर है, 2/7 का कितना परसेंट 1/35 है। तो का किसके लग रहा है 2/7 का, तो ये तो आएगा नीचे, 2/7 को लिखा मैंने नीचे, और ये आ जाएगा ऊपर 1/35, जिसके का लगता है वो संख्या बटे में आती है। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो इंटू 100 कर दिया, ये परसेंट हो गया बस। अब देखो भाई, आप चाहो तो 7 से ये नीचे नीचे काट सकते हैं हम, और ये अगर कंफ्यूजन हो ना तो एक आसान तरीका है कि जो ऊपर संख्या है वो तो रहेगी जैसे है वैसे की वैसे, और इंटू लगा के इसको पलट देंगे, ये हो जाएगी 7/2, ये 35 है, और इंटू 100। जब ऐसे 4 स्टेप में आ जाता है ना तो जो ऊपर है वो संख्या एज इट इज रहेगी, और इसको उल्टा कर देंगे हम। अब काट दो, ये 7 से कट जाएगा 5 बार, और 5 से ये कट जाएगा 20 बार, और 2 से ये कट जाएगा 10 बार। तो क्या आंसर आएगा अपना 10%। तो ये 1/35 जो है ना 2/7 का 10% है, सी उत्तर आएगा। इस प्रकार से करेंगे। अब और देख लेते कोई सवाल हार्ड लगता हो तो, वरना आगे चलेंगे हम। तो इसी प्रकार के लगभग ये देखो, ये कर लेते हैं। 23 नंबर, एक्स वाई का 80% है, तो एक्स का कितना परसेंट वाई है। ये इंपॉर्टेंट सवाल से आते हैं एग्जाम में। तो दो संख्या मानी मैंने एक्स और वाई, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है हमें एक्स वाई का 80% है, एक्स वाई का 80%, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसको मान लेंगे 100, ये 100 है तो 80% 80 हो गया, ठीक है। अब प्रश्न पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है एक्स वाई का 80% है, तो एक्स का किसके लग रहा है, एक्स के, एक्स का कितना परसेंट वाई है, ये लिख रहा हूं मैं यहां पर, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। अब आप लोग बताओ मुझे एक्स का मान क्या है, एक्स कितना है 80 का कितना प्रतिशत वाई, वाई कितना है 100 है। तो हम ये पता करना कि 80 का कितना परसेंट 100 है। अब आप बताओ किसको ऊपर लिखूं किसको नीचे लिखूं, जिसके का लगता है वो तो आएगा नीचे, और ये आ जाएगा ऊपर। ये ऐसे नहीं कि हमेशा बड़ी संख्या नीचे लिखे हम, जिसके का लगता है ना वो संख्या नीचे आएगी। 80 की लग रहा का तो 80 नीचे आएगा। ये पता कहां से है, ये कह रहा है एक्स का, तो एक्स 80 है इसलिए 80 नीचे आ गया ना, और इंटू 100। अब काट लो आप, 0 से 0 काट दिया, ये कटेगा 4 से 2 बार, ये 4 से कट जाएगा 25 बार, और 2 से इसको काट दिया 5 बार। अब गुणा कर लो, 5 को 25 से गुणा कर दिया तो 125% आंसर आएगा अपना, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे 3 के अंदर। तो टाइप 2 में इसी प्रकार के सवाल है। अब एक चीज और देख लेते हैं, देखो टाइप 3 में एक दो बातें, 2 में एक चीज और है कि जब ऐसे सवाल आ जाए जिनमें मात्रक दे रखा हो, मिलीलीटर, लीटर, या ऐसा आ जाए देखो जैसे ग्राम, किलोग्राम, किलोमीटर, किलोमीटर, मीटर, ऐसे सवाल आ जाए ना, तो इनमें हमें पहले मात्रक सेम करना पड़ेगा। जैसे ये तो है ग्राम में और ये है किलोग्राम में, तो दोनों को सेम करो, ये ग्राम है तो इसको भी ग्राम करो, तो 1 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। ये 10 ग्राम और ये तो 100 ग्राम और ये हो गया 1000 ग्राम। अब प्रश्न को पढ़ो, 100 ग्राम 1000 ग्राम का कितना परसेंट है, तो का किसके लग रहा है 1000 के, तो 1000 तो आ जाएगा नीचे, जिसके का लगता है वो नीचे आता है ना, 1 किलोग्राम तो 1000 ग्राम का, तो का इसके लग रहा है नीचे आ गया, और ये आएगा ऊपर। अब कितना प्रतिशत है, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो इंटू 100 कर देंगे, तो ये काट दिया 2 0, 1 0 और काट दिया, उत्तर आएगा 10%। तो ये जो 100 ग्राम है ना वो 1 किलोग्राम का 10% है। तो इनको हल करने से पहले इनका मात्रक सेम करना पड़ता है, ये ग्राम है इसको भी ग्राम बदलना पड़ेगा। इसी प्रकार जैसे ये प्रश्न है, ये मिलीलीटर है और ये लीटर है, तो ये मिलीलीटर है ना ml, इसको ml में बदलो, तो 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर 1000 से गुणा कर लेंगे, तो 1.75 को गुणा किया मैंने 1000 से, इसका टाइप पॉइंट नीचे लगा 2 0, तो इस 10 इंटू कर लेंगे 1750 मिलीलीटर। तो ये लीटर बदल दिया मैंने मिलीलीटर के अंदर, और ये पहले मिलीलीटर है, तो ऐसे मात्रक बदल के करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा प्रश्न मैंने करा दिया पहले क्लास में, करवा रखा है। अब हम चलेंगे टाइप 3 में। टाइप 3 में देखो भाई, ये और बढ़िया टाइप है।
टाइप 1 में पढ़ा था हमने परसेंटेज को हटाना, 2 में पढ़ा परसेंटेज लगाना और प्रतिशत ज्ञात करना। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप 3 के अंदर संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना। अलग अलग संख्या दे रखी हो उसका अनुपात निकालेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे, देखो कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे 5a बराबर 4b ये दिया हुआ है। जैसे आपको देते 5a बराबर 4b और आपको निकालना हो a अनुपात b, तो a का अनुपात क्या हो जाएगा भाई 4 और b का अनुपात 5, तो 4 अनुपात 5। इस प्रकार से अनुपात निकालते हैं। तो जब भी ऐसे बराबर में संख्या है ना और आपको अनुपात पूछे तो a बराबर 4 है और b बराबर 5 है। इसका कारण क्यों होता है, क्या रीजन है, इसका हम पढ़ेंगे अनुपात में डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं। फिलहाल डायरेक्ट करना है, a का मान 4 और b का मान 5। अब जैसे अपने पास एक प्रश्न है 33 नंबर, यदि x का 15% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y, ये अनुपात y, ये y नीचे आ गया, इसको मैं नहीं लिख देता हूँ, x अनुपात y निकालना हमें। तो इसको जमाओ भाई, ये क्या कह रहा है x का 15%, तो x का को क्या करेंगे गुणा और 15% तो 15/100, फिर y, देखो जहां भी का के दिख जाए ना उसको गुणा करते हैं। और परसेंटेज ज्ञात करना हो तो का वाली संख्या नीचे लाते हैं, नीचे लाने वो चीजें अलग है। यहां पर तो कह रहा है y का 15% तो y इंटू 15/100, y x का सॉरी, और y के 20% तो y इंटू 20/100, 20/100, ये दोनों आपस में बराबर है तो लिख दिया बराबर। तो x का 15% और y का 20% दोनों आपस में क्या है बराबर। अब हमें x y का अनुपात निकालना है, तो इनको काटो भाई। पहले आप काटते वक्त बराबर में ऊपर का ऊपर करता है, नीचे नीचे करता है, तो 100 से 100 काट दिया, ठीक है। अब ये कट रहा है 5 से 3 बार और ये 5 से कट जाएगा 4 बार, तो 3x बराबर 4y। अब यहां से x y का अनुपात निकाल लो, तो x अनुपात y, तो जैसे अभी बताया ना मैंने ये वाला कि a का 4 है और b का 5 है, तो उसी प्रकार x का अनुपात तो है 4 और y का अनुपात है 3, तो अपना उत्तर आएगा 4:3। 4:3 यार है ना, सही है लिखा, सॉरी ये इसको लिख लेते हैं। ये तो हो गया x का मान 4, y का मान क्या आ जाएगा 3, तो 4:3 आ जाएगा सी आंसर, ठीक है ना। इस प्रकार से अनुपात निकालेंगे। मैं आगे चल रहा हूँ, ये आप करने ये होने लायक है, इसी प्रकार का है, ये देख लो। चलो 35 नंबर, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या 10%, लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात कितना है। दो लड़कों को मान लिया मैंने बॉयज और लड़कियों को मान लिया गर्ल्स। अब यहां से देखते हैं लड़कियां यानी गर्ल्स का 10%, तो ये लिख दिया भाई जी का 10% किसके बराबर है, लड़कों का 1/20 यानी बॉयज का 1/20, ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहां से हमें क्या निकालना है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों तो यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात निकालना है हमें। अब इसको जमा लो आप, देखो जी इंटू 10/100, बी इंटू 1/20। अब काट लेंगे आराम से, तो आप चाहो तो इधर काट लो चाहे इधर काट लो, इधर काट लेते हैं ना, 20 से ये कट जाएगा 5 बार। अब इनको काट लो, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, तो 2 को जी से इंटू किया तो 2g और b को 1 से किया तो 1b। अब गर्ल्स का अनुपात कितना गया 1 और बॉयज का अनुपात कितना आ जाएगा 2, तो 2:1 अपना उत्तर आ जाएगा, 2:1। इस प्रकार से अनुपात ज्ञात करेंगे हम। तो ये अपना टाइप 3 है। 1-2 सवाल और करा रहा हूँ, फिर टाइप 4 में चलेंगे। तो टाइप 4 का करने से पहले एक ये सवाल कर लेते हैं, थोड़ा अलग है। देखो 36 नंबर, x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% दोनों आपस में बराबर है, तो y x का कितना परसेंट है। तो देखो भाई इसको जमो, x माइनस वाई, तो लिखा मैंने x माइनस वाई, ये जो का है इसको क्या करेंगे गुणा, और 50% तो इसको लिखेंगे 50/100, बीच में बराबर, ठीक है। फिर देखो x प्लस वाई, x प्लस वाई का को करेंगे गुणा और 30% तो 30/100, ठीक है। अब इसको काट के पहले x y का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे परसेंट। तो देखो भाई कट रहा है क्या, कोई बराबर में नीचे नीचे काट सकते हैं, तो 100 से ये 100 काट दिया और ऊपर 0 से ये 0 काट दिया। तो अब ये जो 5 है इस कोष्ठक से गुणा होगा, ये 3 इस कोष्ठक से गुणा होगा, तो
तो 5x से भी गुणा होगा और y से भी होगा, तो 5x बीच में माइनस, तो माइनस लिख दिया, ठीक है। 5 को y से इंटू किया 5y बराबर 3 को x से गुणा किया 3x, बीच में प्लस प्लस आ गया और 3y, तो हमने काट के और 3 से 5 से गुणा कर दिया। अब इसके बाद हम करेंगे पक्षांतर, x एक तरफ y एक तरफ, तो देखो ये 5x, ये प्लस का 3 है ना, x 3x, ये हो जाएगा माइनस 3x, ये 3y अपनी जगह ही है, और ये जो माइनस का इधर को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5y। अब x एक तरफ आ गया और y एक तरफ आ गया, पक्षांतर हो गया अपना। 5x में से घटाए 3x तो 2x, और 3y 5y प्लस का है तो हो जाएगा 8y। अब x y का अनुपात निकाल लो, x का अनुपात हो जाएगा 8, और ये अनुपात तो बराबर नहीं है ना, अनुपात है ये, और y का अनुपात आ जाएगा 2, और कट रहा है 2 से 1 बार और 2 से 4 बार, तो x y का अनुपात आ गया 4:1। यहां लिख देता हूं एक बार में, देखो x और y का अनुपात है 4:1। अगर आपको अनुपात पूछे ना तो उत्तर ही आ जाएगा अपना, लेकिन अनुपात नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, देखो पढ़ो इसको, ये पूछ रहा है y x का कितना परसेंट है, तो देखना भाई y x का, तो y कितना है 1, x कितना है 4। अब इसको पढ़ो 1 4 का कितना परसेंट है, तो का किसके लग रहा है 4 के लग रहा है क्या का, तो 4 आएगा नीचे और 1 ये आएगा ऊपर, और परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो ये कह रहा है x y x का यानी 1 4 का कितना परसेंट है। अब इसे काट लो आप, तो 4 से कट जाएगा ये 25 बार, तो अपना उत्तर आएगा 25%। तो पहले x y का अनुपात निकालेंगे और बाद में परसेंट ज्ञात कर पाएंगे हम, तो उत्तर आएगा अपना ऑप्शन बी 25%। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये टाइप 3 है, ऐसे सवाल आराम से कर लेंगे आप। अब हम चलेंगे टाइप 4 में। चला भाई, इसका 38 नंबर देखना, ये 38 नंबर प्रश्न, इसमें दिया हुआ है दो संख्याएं a और b ऐसी है कि a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 भाग है। तो a और b का अनुपात क्या है पता करना है, तो इसको जमाते हैं। देखो ये कह रहा हमें a और b दो संख्या ऐसी है कि a के 5%, तो इसको लिख लेते हैं हम एक के, तो एक करेंगे इंटू 5/100, जहां भी का या के दिख जाए उसको गुणा करते हैं, तो a का 5% तो a इंटू 5/100। ठीक है, आगे कह रहा है b का 4%, तो हम करेंगे b इंटू 4/100 का योग, तो ये योग कर दिया, तो a का 5% b के 4% का योग कर दिया हमने, ये अलग बात हो गई एक। अब आगे प्रश्न पढ़ो, a के 6%, तो a इंटू 6/100, ठीक है। b के 8%, तो b इंटू 8/100, तो जगह कम बची है, लेकिन कर देंगे एडजस्ट यहीं पर ही ना, नहीं आएगा तो हटा लेंगे, फिर वापस देख लेंगे। अब कह रहा है का योग, इन दोनों का योग, यानी a का 6% और b के 8% का योग, ये पूरा हमने बंद कर लिया। अब योग का 2/3 है, इस पूरे का क्या है 2/3, तो इंटू 2/3 करेंगे यहाँ पर। थोड़ा इसमें अंदर चला गया, समझ जाओगे, दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसको वापस समझा रहा हूँ, देखो ये कह रहा हमें a का 5% और b के 4% का जो योग है ना, वो किसके बराबर है, a के 6% और b के 8% के 2/3 के बराबर है। ये इसके बराबर है, ये कह रहे हैं इसके बराबर लिखा हुआ नहीं, लेकिन कह रहा है ये कि इसका जो योग है ना, a का 6% b के 8% के योग का है का 2/3 भाग है, तो ये इसके बराबर है। अब इसको हल करके a और b का अनुपात निकाल लेंगे। देखो करते हैं, चालू कर। अब इनमें लघुत्तम लेंगे हम, पहले गुणा कर लेंगे क्या, देखो 5a/100 प्लस 4b/100 बराबर 6a/100 प्लस 8b/100 और आगे 2/3। ठीक है, इसको जमाया हमने, है ना, नहीं सब बोर्ड पे होनी चाहिए, देखो आ जाएगा समझ में। अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा लघुत्तम 100, तो 5a और 4b ये जुड़ेगा नहीं, ऐसा रहेगा 5a प्लस 4b। ये सवाल थोड़ा लंबा है, पहले सवाल से थोड़ा आप थोड़ा समझना पड़ेगा इसे। इसी प्रकार इनका लघुत्तम क्या जाएगा 100, तो 6a प्लस 8b और इंटू 2/3, बटे में 100 से 100 काट सकते हैं ना, तो जो काट रहा हूं मैं, ये 100 से 100 काट दिया। अब ये 2 तो ऊपर गुणा होगा और 3 आएगा इधर, तो 3 आके इनसे गुणा होगा और 2 इससे इंटू का, कोष्टक बंद कर रहा हूं, ये तो होगा 2 से इंटू
ये 3 जो है इधर आएगा, इस कोष्ठक से गुणा हो जाएगा। तो कर रहा हूं मैं, देखो 3 से गुणा करो तो 5 3 15, 15 है। फिर 3 से इंटू किया 4 को 12 बी, 2 को 6 से इंटू किया 12 ए और 16 बी। आ रहा समझ में? अपना काम हो गया बस। अब ए को एक तरफ करो, बी एक तरफ करो, उत्तर आ जाएगा बस। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझना सभी लोग। ये ए है, ये भी ए है, इसको इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो 15 ए में से घटेगा 12 ए, तो बच गया 3 ए। ये 16 बी, ये जाके माइनस होगा, तो 16 बी माइनस 12 बी तो 4 बी। अब ए और बी अनुपात आ गया अपना बस। तो ए का अनुपात तो 4 और बी का अनुपात 3, तो 4:3 अपना आंसर है। ऑप्शन डी आ जाएगा। तो ये आपने जो 38 पूछा वो भी हो गया। किसने पूछा 38? हाँ, का क्या पढ़ा रखा। अब हम पढ़ेंगे टाइप 4। टाइप 1 में पढ़ा था हमने परसेंटेज को हटाना, फिर टाइप 2 परसेंटेज लगाना, टाइप 3 में अनुपात ज्ञात करना। तो 3 प्रकार के प्रश्न हमने कर लिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप 4 जिसमें है समीकरण पर आधारित प्रश्न। समीकरण मतलब जिसमें एक्स वाई का मान आएगा, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखो ये भी बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। देखो जैसे प्रश्न अपने सामने, एक्स का 40% बराबर 12.5 है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसको जमाओ भाई, एक्स का को करेंगे गुणा 40%, तो 40/100 और बराबर 12.5 12.8। अब इसको जमा तो लिए एक्स का मान निकालना है, तो उसको हल करते हैं। इसका टाइम मैंने पॉइंट नीचे लगाया 0, ठीक है। अब कट रहा क्या कोई है? ऊपर पर काट सकते हैं तो 0 से 0 काट दिया, नीचे काट सकते हैं तो 10 से 10 काट दिया। अब ये भी कट जाएगा, तो 4 एकम 4 और ये कटेगा, देखो 4 3 12 और 4 दूना 8, 32 बार सारे कट गए। तो x बराबर क्या जाएगा? 32। ये कोई उटपटांग तरीके से नहीं काटा हमने, नियम से काटा है। नियम क्या था देखो, या तो ये तो कटेगा ऊपर ऊपर नीचे, तो 0 0 काट दिया। बराबर में कटता है नीचे नीचे, तो 10 से 10 काट दिया। बराबर में कटता है ऊपर ऊपर, तो 4 से काट दिया, ठीक है ना। तो नियम से काटना ऐसे नहीं मनमानी जिन काट काटा उतर लिए होते। तो x का मान 32 आ गया अपना। तो ये हम पढ़ रहे हैं समीकरण पर आधारित। तो समीकरण में क्या हमेशा x का मान रहेगा वो निकालना हमें, जैसे भी निकाला है। 2-3 प्रश्न और कर लेते हैं, फिर हम टाइप अगले में चलेंगे। ये आप करना, छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये देख लो आप, 41 नंबर ज्यादा, ये भी है तो छोटा ही वैसे, फिर भी कर लेते हैं। आप बताओ मुझे क्या लिखूं मैं यहाँ पर? 25/2 का को क्या करें? इंटू एक्स को क्या करें? एक्स परसेंट को हटा के 100। अब ये किसके बराबर है? 150 के बराबर। ये कह रहा 25/2 का x% 150 है, तो बराबर क्या है? 150 है। अब x का मान निकालो। कट रहा है क्या कोई? ये कट जाएगा, देखो 25 से 100 कटेगा 4 बार, ठीक है। तो अब x बटे हुए 4 दूना 8 बराबर 150। अब 8 को इधर भेजो, तो x बराबर 8 इंटू 150, तो 15 इंटू 120 और आगे 0, 1200। तो x का मान क्या जाएगा? 1200। ये उत्तर आएगा अपना ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से हमें x का मान ज्ञात करना है। बातें करने चाहिए। ये देखो, अब इसमें और कोई सवाल हार्ड लग रहा है तो देख लो, ये होने लायक है। मुझे लगेगा हार्ड में खुद ही करा दूंगा ना। ये भी x का मान निकालना है, ऐसे करेंगे बस। x का को करेंगे गुणा 40%, तो 40/100, का को करेंगे गुणा 40%, तो 40/100 और बराबर 40। अब काट लो, उत्तर x का मान निकाल लो। तो ये 40 से 40 काट दिया, बराबर में काट सकते हैं एक बार। 0 से 0 काट दिया, 4 से कटेगा ये 25 बार। तो देखना भाई क्या क्या बचा है। x बटे में 10 इंटू 25 250 और बराबर 1। इसको पक्षांतर करो, x बराबर 250 इंटू 1 करो, तो x का मान क्या आ गया? 250। तो x का मान 250 आ गया। बस अपना काम ही ये करना है कि इनको जमा के जैसे के वैसे कर दो बस केवल, ठीक है। तो ये टाइप आप करना। मैं अब चल रहा हूं अगले टाइप के अंदर। सवाल इसमें और भी बहुत सारे सब करवा रखे हैं आपको। अब हम आगे टाइप 5 में। ये और बड़े टाइप है। टाइप 4 में पढ़ा था हमने समीकरण के प्रश्न। अब हम पढ़ रहे टाइप 5 जिसमें अपना आएगा कुल संख्या को 100 मान के करते हैं। वो देखो आप लोग, जैसे आपके सामने एक प्रश्न है भाई, ये वाला 54 नंबर। किसी पूर्णांक का 51% 714 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा? तो ये बहुत सिंपल है।
अगर किसी संख्या 51% अगर ये है तो 25% क्या है? ये देखो आप सभी लोग बताओ 51% बराबर क्या है? 714। तो 1% बराबर 714 बटे हुए 51। अब ये क्या पूछ रहा है हमें? 25%, तो 25 से गुणा कर दो। तो 25% बराबर 1% का जो मान आया है उसको 25 से गुणा कर दो, 25 का आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें करना है ना। 51 का मान दे रखा, 25 का पूछ रहा है। अब काट लो, आराम से कट जाएगा। ये कितनी बार कट रही है? चलो मैं काट देता हूं। देखो ये 3 से कटेगा 17 बार, 17 51। इसको 3 से काटा, 3 दूना 6, बच गया 1, 11 हो गए। 3 तरीका 9, बच गए कितने? बच गए 2 बच गए। 3 अटा 24। अब काटो 17 से। 17 एकम 17, 17 एकम 17। 23 में से 17 गए तो कितने बचेंगे? 6। 6 के आगे लगाए 8 तो 68। 17 चौक 68। अब गुणा कर लो। 25 को 14 से इंटू किया, 25 चौक 100, हासिल किया 10। 25 एकम 25 से 10 35। तो अपना उत्तर आएगा 350। तो इस प्रकार से हमें ये 100 मान मतलब परसेंट के हिसाब से करेंगे। 51% का मान दिया हुआ है और 25 का निकाल लिया हमने। और देखो जैसे आगे ये देखना आप, 55 नंबर 200% 90 है तो 80% क्या होगा? चलो ये भाई बताएगा मुझे। 90 है तो कैसे लिखेंगे दिनेश जितेंद्र? 200। अब किसका निकालना हमें? 80 का। तो 80 से गुणा कर दो। तो 80% बराबर 90 बटावा 200 इंटू 80। हो गया अपना काम। बस 0 0 काट दिया, 1 0 और काट दिया। 2 से कटेगा 4 बार, 9 चौक 36। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न भी हम आराम से कर सकते हैं। कर लोगे ना आप लोग? अब मैं चल रहा हूँ अगले टाइप के अंदर। इसमें कोई हार्ड है तो देख लो। कोई नीचे हार्ड होंगे शायद। करो एक और। ऐसे ही है सारे वैसे। अगला टाइप पढ़ा दूं? टाइप 6 देखो। टाइप 6। टाइप 6 में पढ़ेंगे हम कुल संख्या बता दी प्रश्न। जब आपको कुल संख्या दे रखी हो या कुल संख्या याद करनी हो, जैसे अपना प्रश्न ये वाला है 63 नंबर। एक टोकरे में रखे सेवों में से 36% सेव खराब है। यदि इस टोकरे में अच्छे सेव है 144 तो कुल सेव कितने पता करने हैं। ऐसे सवालों में क्या करेंगे? कुल पूछे ना आपको तो कुल मान लेंगे हम 100%। अब इन कुल 100% सेव में से कुछ तो है खराब और बाकी है सही। अब देखना प्रश्न को। ये कह रहा है हमें एक टोकरे में सेव 36% खराब। खराब कितने हैं भाई? 36%। तो बताओ सही कितने परसेंट है? 100 में से 36% खराब है और बाकी बच गए कितने बचे? 64% सही है। ये सही का परसेंट, ये खराब का परसेंट, ये कुल परसेंट। अब आगे प्रश्न कह रहा है अच्छे सेवों में की संख्या 144। जो सही सेव है ना अच्छे, उनकी संख्या कितनी है? 144। ये भी सेव सही है, ये भी सही है। ये तो परसेंट के रूप में, ये वास्तव में तो 64% जो है ना 144 के बराबर है। ये 64% जो सेव है ना वो है 144। तो 1% बराबर 144 बटे हुए 64। अब ये क्या पूछ रहा है? कुल। तो कुल 100 है, 100 से गुणा कर दो बस। तो 100% बराबर 144 बटे हुए 64 इंटू 100। अब काट लेंगे भैया। किससे कट रहा है ये? 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है। या 16 से काट दो। 16 का पार्ट आता है आपको? 16 से कट जाएगा ये 4 बार और ये कट जाएगा 16 में 144 9 बार कट जाएगा, है ना? 9 बार। अब 4 से काट दिया इसको 25 बार। 25 को 9 से इंटू किया तो 225। 25 में 225, ये डी आएगा अपना आंसर। तो 64% का मान है ये वाला। तो एक का निकाल लिया। अब चाहिए कुल सेव। तो कुल 100 है तो 100 से गुणा कर दिया। और आपको ऐसे पूछ ले हुए कि खराब सेव कितने हैं? 36 है तो 36 से गुणा कर देंगे। समझ गए आप? तो इस प्रकार से अपना ये टाइप जो पढ़ रहे हैं ये 6 इसी प्रकार का है। अब आगे सवाल ऐसे ही है। एक आप लोग बताओ मुझे, ये बता लो, मैं लिखूंगा केवल, ठीक है? 68 नंबर। चलो आप करो कॉपी के अंदर। सबसे पहले कौन करता है? 65% छात्र सफल है। सफल मतलब पास है। यदि असफल छात्रों की संख्या 420 है तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो कुल छात्र मान लिए मैंने 100%। उनमें से कुछ तो है सफल यानी पास और बाकी है फेल। अब ये कह रहा है 65% विद्यार्थी सफल है यानी पास है 65%। तो ये 65% पास है तो फेल कितने हो गए? 35% फेल है। तो ये तो हो गई परसेंट की बात। अब ये कह रहा है छात्रों की जो संख्या है 420, ये असफल है। 420 छात्र फेल है।
फेल की संख्या तो 420 है और परसेंट 35 है, तो 35% 420 के बराबर है। ये 35% विद्यार्थी जो फेल है वो है 420 के बराबर। तो 1% बराबर 420 बटा 35। अब आपको पूछ ले उन्हें कि पास कितने हैं, तो 65 है, 65 से गुणा कर देंगे। आपको पूछ ले कुल कितने हैं, तो 100 है, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो कुल पूछ रहा है ये कुल, तो 100 से गुणा करेंगे। तो 100% बराबर 420 बटा 35 इंटू 100। अब इसको काटो भाई आप, ये 7 से कट रहा है 5 बार, ये 7 से कट रहा है 6 बार और ये 0 और गुणा कर दो तो 60,000। सही है। अच्छा और 5 से काटा नहीं हमने, 5 नीचे रह गया, सॉरी। तो ये काट लेते पहले, 5 से कट जाएगा 12 बार तो 1200। ये 5 नीचे रह गया था पहले, तो 5 से काट दिया 12 बार, 12 को 100 से इंटू किया 1200। तो ये जो कुल विद्यार्थी वो 1200 है। तो इस प्रकार से ये अपना टाइप जो पढ़ा हमने 6 है ना, 6 किया ना अभी, ये टाइप 6 इस प्रकार से होगा। अब हम चलते हैं टाइप 7 में। हाँ देखो भाई, टाइप 7 भी बहुत बड़े टाइप है ना। अब तक हमने 100 मान के किया था, अब देखो कैसे करते हैं। टाइप 7 है, जब दी गई संख्या में प्रतिशत की कमी कर दें या प्रतिशत वृद्धि कर दें। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे देखना एक बार। जैसे कोई संख्या है जिसका मान 800, या 800 की वस्तुओं को बाजार में 800 की वस्तु मिल रही है, अब इसकी वस्तु पर 20% की वृद्धि हो गई, तो इसका नया मान क्या होगा। तो कैसे करेंगे भाई, कोई भी संख्या वो अपने आप में होती है 100%। अब इस 100% पर 20% की वृद्धि हो गई। वापस समझना भाई, कोई वस्तु का मूल्य 800 रुपए है, अगर उसमें 20 की वृद्धि हो गई तो क्या करेंगे, अपने आप में ये 100% है, तो 100 और 20 कितना हो गया 120। तो ये जो 800 है ना उसका निकाल लो 120%। तो 800 का 120% निकाल दो आप, तो 800 इंटू 120 बटा 100, ये काट दिया 8 बार, तो 12 को 8 से इंटू करो, 12 × 96 तो 960। तो जो वस्तु 800 की थी ना अब वो 960 की हो गई। अगर इसी प्रश्न में आपको ऐसे बोल दे हुए कि 800 की वस्तु है और 20% की कमी हो गई, कमी, तो जैसे अभी हमने प्लस किया था ना वो माइनस कर देंगे। तो ये अपने आप में 100% है, 100% में से 20% कम हो गया तो कितना बचा 80%। तो 800 का 80%। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, वृद्धि करे तो 100 में जोड़ देंगे, कम में करे तो 100 में घटा देंगे। तो ये हो जाएगा अपना 800 इंटू 80 बटा 100, ये काट दिया, ये क्या जाएगा 64 और 0 आगे। तो इस प्रकार से करेंगे। तो अब 1% करके दिखा रहा हूं मैं, ये टाइप अपना हो जाएगा। जैसे ये 77 है, किसी वस्तु का मूल्य है 400 रुपए, यदि वस्तु में 25% की वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हो गई भाई 25%, तो उसका मान हो जाएगा 125%। 100 में जोड़ देंगे तो 400 का 125%। अगर ये कमी बोलता है ना तो हम करते हैं 75%, बस ये करना है। तो 400 इंटू 125 बटा 100, अब काट दो, 100 से काट दिए 400 को 4 बार, इनको गुणा कर दिया तो 500। तो अपना उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से ये करेंगे। तो आज अपने टाइप यहाँ तक हो गए, देखो 7 तक किए। अब हम टाइप 8 से कंटिन्यू करते हैं। देखो टाइप 8 में जो है ये दे रखा में, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में आपस में संबंध दिया हो तब क्या करते हैं। तो देखो प्रश्न कैसे आता है एग्जाम के अंदर। जैसे प्रश्न अपने पास 84, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये पता करना है। तो इसमें आप देखो इसमें कुल कितनी संख्या है, तो संख्या 3 है, ये कह रहा है 2 तो ये और तीसरी ये, तो कुल संख्या इसमें 3 है। तो इसको लिख लो आप ऐसे, देखो ये पहली संख्या, दूसरी और ये तीसरी। अब जैसे प्रश्न कहे वैसे करते जाओ। ये कह रहा है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो दोनों संख्याएं इस तीसरी संख्या से कितनी कितनी है भाई 25% और 20%। अब ये कह रहा है कम है तो माइनस करेंगे, अगर ऐसे बोलते अधिक है तो प्लस कर देंगे। तो कम कह रहा है ये, तो क्या करेंगे माइनस, ये माइनस ये भी माइनस। अगर ये अधिक बोलता तो प्लस कर लेते। अब दोनों का संबंध इससे है, इससे ये निकलेगी इससे निकलेगी, तो इसको मान लेंगे हम 100, ये 100 मान लिया। अब 100 से 25% कम यानी 75, 100 से 20% कम यानी 80, और अधिक बोलता है ना तो 100 + 25 125 कर लेते, 100 + 20 120 कर लेते, लेकिन ये कम बोल रहा है इसलिए माइनस कर लिया।
अब ये संख्या होगी पहली, ये दूसरी और तीसरी। अब ये कह रहा हमें पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या तो पहली कौन सी है 75, दूसरी कौन सी है 80। तो का किसके लग रहा है दूसरी का, तो का इसके लग रहा है 80 के। पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, अब इसे जमाना है हमें। तो आपको बताया मैंने कि जिसके का लगता है वो संख्या आएगी बटे में, इसका को यहां से हटा रहा हूं बटे में, तो जिसके का लगता है वो आएगी नीचे, तो 80 नीचे आएगा और 75 आएगा ऊपर। और परसेंटेज याद करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, और ये हो गया अपना परसेंट। आप समझ रहे हैं यहाँ तक, अब काट लो बस। तो इसी प्रकार के सारे सवाल है, तो कटे तो काट दो, नहीं कटे तो पॉइंट में उतरा जाएगा। तो देखो 0 से ये 0 काट दिया, ये कट जाएगा, देखो 2 से कटेगा फिर 4 बार, ये 2 से कट जाएगा 5 बार। और कट रहा कोई नहीं कट रहा है तो गुणा कर लो और क्या फिर, है ना। तो 5 को गुणा किया 75 से, तो ये आ गया 375 और बटा हुआ 4, 4 से भाग लगाना पड़ेगा, उत्तर परसेंट में आएगा अपना। अब 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 नाम 36, बच गए यहाँ पर 1, 15 हो गए। तो 4 3 12, फिर बच गए 3, पॉइंट लगाया 30 हो गए, 4 7 28, फिर बच जाएंगे 2, आगे 0 लगाए 20, 4 5 20, तो आएगा 93.75। ये अपना आंसर आ जाएगा डी। तो इस प्रकार के सवाल है सारे इसी के अंदर। आपको कमी बोले तो माइनस कर लेंगे, वृद्धि बोले तो बढ़ा देंगे। तो सारे सवाल इसी प्रकार के हैं। अब हम चलेंगे अगले टाइप के अंदर, आए समझ में ये। अब अगला टाइप देखो, ऐसे ही सारे सवाल कर लोगे ना आराम से। यहाँ चाहो तो एक लास्ट का और करके देख लेते हैं आपको, तो चलो एक लास्ट का और देख लेते हैं। ये 92 देखो, 92 में दे रखा है हमें, ये शायद थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन देख लेते, कोई बात नहीं। एक उम्मीदवार ने 12 प्रश्नों का प्रयास किया, मतलब उसने 12 प्रश्न हल किए। ये थोड़ा अलग आएगी अब की बार ना, कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं। और उन सभी पूर्ण अंक प्राप्त किए, और सभी के अंक भी प्राप्त कर लिए। यदि उसने परीक्षा में 60% प्राप्त किया और सभी प्रश्नों के अंक समान थे, तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी है, कुल कितने प्रश्न है पता करने हैं। तो देखो भाई, कुल प्रश्न जो भी है उनके उसने हल कितने किए 60%, और जो 60% किए वो कितने प्रश्न है 12 प्रश्न है। तो कुल प्रश्नों का 60% 12 है। तो हमने मान लिया, देखो कुल प्रश्न मान लिया x। देखो चलो मैं इसको एक बार लिख देता हूं ऐसे, जो कुल प्रश्न है ना, कुल प्रश्न के उसने हल किए 60%, और जो 60% हल किए वो प्रश्न है 12 हल किए उसने 60%, जो 12 प्रश्न हल किए केवल। अब कुल प्रश्न पता करने हैं, तो कुल प्रश्नों को मान लिया मैंने x, तो x का 60% बराबर 12, x का मान पता करना है तो अपने कुल प्रश्न आ जाएंगे। तब x इंटू 60/100 बराबर 12, x का मान निकालना भाई, 0 से 0 काट दिया, ठीक है। थोड़ा और काट लेते, देखो 6 से 12 कट जाएगा 2 बार, और 10 को इधर भेजो, तो x बराबर 10 इंटू 2 यानी 20, x का मान 20 है, यानी कुल प्रश्न कितने इसके अंदर 20, कुल 20 प्रश्न, डी आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा अलग आ गया, लेकिन इसके भी प्रश्न हमने किए थे उस दिन, ऑप्शन से भी किया था हमने शायद, तो आ रहा है समझ में। अब और मंडे से होकर रिवीजन करेंगे, चलो कर दे। इसी टाइप का एक 28 नंबर और देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है तथा बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप मुझे बताओ इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं, 3 है, ए बी सी। तो लिख लेते हैं एक बार, तो जैसे कहे वैसे लिख लो। ये कह रहा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, सी की आय, तो मैंने पहले सी को लिख लिया, ये लिख दिया सी, और ये लिख दिया बी। अब सी की जो आय है ना, बी की आय से कितने अधिक है भाई, 20% अधिक है, तो प्लस कर दिया। अगर ये 100 है तो ये 120 है, समझ गए। आगे कह रहा है ये, तथा बी की आय ए की आय से 25% ज्यादा है और बी की ज्यादा है, ठीक है। अब हमें पता करना है सी की आय ए की आय से कितनी अधिक है। भाई सी की जो आय है ए से कितनी अधिक है, तो देखो भाई शुरुआत कहां से हो रही है, ए से हो रही है, ए से बी आ जाएगा, बी से सी आ जाएगा। तो जहां से शुरुआत है उसको मान लेंगे हम 100, तो मान लिया ए की आय मान ली मैंने 100। अब ये 100 है, ये 25% ज्यादा है, तो 100 का हो जाएगा 125%, यानी 125, ठीक है, 25 ज्यादा हो गया। अब ये 125 आ चुका है, और ये जो संख्या इसे 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा मतलब इसका 120% है। ये अगर ये 100% है तो 120% है। ये परसेंट लगाना चाह रहा था मैं यहाँ पर,
ये 120% अब है। तो ये अगर 100 है तो इसका 120% है, तो ये तो 125 है ना, तो इसका निकालो अब 120%। तो 125 का 120% तो बटा हुआ 100 कर देंगे। ये आता तरीका निकालना आपको, या तो जल्दी हो गया क्योंकि 100 है, 100 का 120% 125 ही है, और 125 का 120% निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो 125 इंटू 120 बटे 100। अब इसे काट लो, दो काट रहा हूं मैं, ये कट जाएगा 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, ठीक है, और 4 से कट जाएगा ये 4 3 12 30 बार। अब गुणा करो, 5 3 15 तो 150। तो ये संख्या तो आ गई 150, ये संख्या 125 है और ये 100 है, तीनों संख्या आ गई अपने पास। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है देखो, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आय ए की आय से कितनी अधिक है भाई, ये अधिक है 50, इससे 50 ज्यादा ही है, तो 50 100 का 50% ही होता है, तो उत्तर आएगा 50%। तो सी की आय ए की आय से 50% ज्यादा है, डी आंसर आ जाएगा। तो ये भी अपना हो गया 88 नंबर। ये सारा पहले करवा रखा है, वैसे अभी रिवीजन करें केवल, तो आप इसके बाद हम चलते हैं अगले टाइप में। तो ये टाइप अपना हो गया। अब ये टाइप 9 है। टाइप 9 देखो भाई, टाइप 9 में जो हमने पढ़ा था वो था अपना, जब किसी संख्या में प्रतिशत कमी देकर वृद्धि पूछे या फिर वृद्धि देकर कमी पूछे। तो इसके दो सूत्र लिखाए थे मैंने आपको, इसको करते कैसे थोड़ा समझा रहा हूं एक बार में। जब भी आपको कमी देकर वृद्धि पूछे, वृद्धि पूछ ले वे, या फिर वृद्धि दे रखा हो और कमी पूछ ले वे, ठीक है। इसी प्रकार कई बार ऐसा होता है कि किसी का मान कम है तो दूसरे का कितना ज्यादा है, तो कम देकर ज्यादा पूछे या फिर ज्यादा देकर कम पूछे। तो इसमें करते क्या है, बहुत आसान तरीका है, इसकी एक ट्रिक है, वो देखते हैं। देखो भाई, नजर रखना बोर्ड पर, बहुत आसान है। अगर किसी प्रश्न के अंदर कोई मान पहले कमी कर दे, अब उसमें कितनी वृद्धि करें वापस। जैसे मान लिया कोई वस्तु का मूल्य है, उसके भाव में पहले 10% की कमी कर दी, अब उसके भाव कम किए गए भाव में कितनी वृद्धि करें वापस, ताकि उसका मान पहले जितना हो जाए। तो पहले कमी कर दी, अब वापस कितनी वृद्धि करें, तो इसका सूत्र है बहुत आसान है। देखो इसको तो मान लेंगे हम x, तो x का मान 10 हो जाएगा। अब कितनी वृद्धि करें, तो सूत्र है x बटावा 100, या कभी करते हैं प्लस कभी करते हैं माइनस। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि x का जो मान है ना वो माइनस में है, माइनस में क्या करेंगे यहाँ पर कमी, तो यह कमी कर देंगे -x और इंटू 100, बस हो गया अपना काम। जैसे x का मान 10 तो 10 रख दिया, 100 - 10 है ना x का मान, तो 90 और इंटू 100। ये काम करना, काट लेंगे उत्तर आ जाएगा। 10 से कटेगा ये 9 बार, अब 9 से काट लो तो 9 एकम 9 बच गया 1, 10 हो गए, 9 एकम 9 फिर बच गया 1 बटे 9, तो ये अपना उत्तर आ जाएगा। तो जब भी आपको कमी देकर वृद्धि पूछे तो ये सूत्र लगाएंगे हम। ये सूत्र यहाँ पर काम में आएगा, यही यहाँ पर काम में आएगा, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ पूरे। अब देखो जैसे अगला सवाल है, अगला सवाल ये वाला है अपना, कम देकर ज्यादा पूछे। जैसे दो व्यक्ति है ए और बी, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बताओ बी की आय ए से कितनी ज्यादा है। तो कम देकर ज्यादा पूछ ले, तो सूत्र वही लगेगा सेम। ये पूछ रहा है कितनी ज्यादा है, तो सूत्र है x बटावा 100। अब देखो जो परसेंट है ना, इसी को x मानते हैं हम, ये मान लिया x, तो ये माइनस में है तो ये माइनस करेंगे इंटू 100। अब मान रखो x का मान है 25 बटावा माइनस का, तो 100 - 25 75 और इंटू 100। अब काट लेंगे उत्तर आ जाएगा बस। 25 से कट जाएगा ये 3 बार और 3 से काट लो आप, 3 एकम 3, 3 तरीका 9 बच गया 1, 10 हो गए, फिर 3 तरीका 9, फिर बच गया 1 और बटे हुए 3। तो इस प्रकार के सवाल है, जब आपको कमी देकर वृद्धि पूछे या कम देकर ज्यादा पूछे तो सूत्र ये वाला लगाएंगे हम। और इसमें x क्या मानेंगे, जो परसेंट दिया हुआ है उसी को x मानते हैं। जैसे यहाँ 25 था और यहाँ 10 है। अब ये तो हो गया कम से वृद्धि। अब जस्ट इसका उल्टा भी होता है कि वृद्धि से कमी, वृद्धि देकर कम पूछे या कमी पूछे, मतलब ठीक है कमी लिख देता हूँ, ये कम या कमी जो भी आएगा एग्जाम आ जाएगा। अब एक सवाल देखना, किसी संख्या के मान में पहले 25% की वृद्धि कर दी, अब कितनी कमी करें ताकि उसका जो भाव वो चेंज नहीं हो। तो वृद्धि से कमी निकालनी है, तो सूत्र अपना यही है, कमी बराबर इसको तो मान लेंगे x, तो x बटावा
100 अब यहाँ प्लस करें माइनस करें, तो अब की बार ये प्लस का है, पहले माइनस का था तो माइनस किया, अब की बार ये वृद्धि दे रखी है तो उसको प्लस करेंगे, प्लस एक्स और इंटू 100, बस मान रख दो। एक्स का मान क्या है 25, तो यहाँ रख दिया हमने 25, 100 प्लस 25 तो 125 और इंटू 100। अब 25 से 125 कट गया 5 बार और 5 से 100 कट गया 20 बार, तो अपना उत्तर आएगा 20%। 20% वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इस टाइप के सवाल हम करेंगे। अब एक लास्ट और बता रहा हूँ, फिर एक दो सवाल कर लेते हैं। इस टाइप ऐसा ही है बस। एक और देखो लास्ट, जैसे हमें दे रखा प्रश्न में, ये अलग हो गया इधर पार्टीशन, ये पूछ हो गया ना, इसको से कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, अब जैसे एक प्रश्न और करा रहा हूं मैं ना, दो व्यक्ति है, जैसे एक्स और वाई, दो व्यक्ति है। एक्स की जो आय है वाई से मान लिया 40% ज्यादा है, तो बताओ वाई की कितनी कम है, कम पूछ लिया वाई की। तो क्या करेंगे भाई, कम ज्ञात करने के लिए ये जो परसेंट दिया हुआ है इसको मान लेंगे एक्स, और सूत्र अपना एक्स बटावा 100 वर्ग दिया नहीं है, ज्यादा है तो प्लस करेंगे, तो प्लस एक्स इंटू 100, इसे मान रख दो, अपना उत्तर आ जाएगा। एक्स का मान क्या है 40, तो 40 बटावा 100 प्लस 40, 140 इंटू 100। ये संख्या मैंने मन से लिखी है तो हो सकता है पुरानी कटे, लेकिन तरीका ये रहेगा अपना। और देखो 0 से 0 काट दिया, 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 7 बार, तो ये हो जाएगा 200 बटावा 7। अब इसे काट लेंगे, उत्तर आ जाएगा परसेंट में अपना। अगर ऑप्शन में ये हो तो ठीक, वरना और काट लेंगे। तो इस प्रकार के सवाल हम कर रहे हैं इस टाइप के अंदर। अब देखो सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में। ये अपना पर्सन है जो एग्जाम में आया हुआ, आपके रेलवे के एग्जाम आया हुआ है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम आया हुआ है। पर्सन को पढ़ के समझना कि क्या करना। देखो 93% है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। उसके वेतन में कितनी कमी कर दी, 10% की। अब कमी कर रहे हैं मतलब माइनस ही है, कमी कर रहे हैं तो माइनस है। उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, अब वापस कितनी वृद्धि करें ताकि उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। तो देखो भाई, कमी देकर वृद्धि पूछ रहा है, तो अपना सूत्र पता आपको, वृद्धि का सूत्र x बटावा 100। अब यहां प्लस करें माइनस करें, तो यहां देख लो आप, इसको x मानेंगे ना हम, और ये कमी है मतलब माइनस का ही है, तो इसको करेंगे माइनस और इंटू 100। अब मान रख दो आप, x का मान 10 है तो 10 और 100 माइनस 10 90 और इंटू 100, बस काट लो, उत्तर आ जाएगा अपना। तो 10 से 90 काट दिया 9 बार, और 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बच गया 1, 10 हो गए, फिर 9 एकम 9, फिर बच गया 1 बटे हुए 9, मतलब 9 का भाग इसमें दिया 11 बार तो गया पूरा पूरा, 1 बच गया शेष और बटावा 9 लिखेंगे, तो उत्तर आ गया 11 सही 1 बटावा 9%। ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार के प्रश्न है इस टाइप के अंदर। एक और करके दिखा देता हूं, फिर अगले टाइम में चलेंगे हम रिवीजन कर रहे हैं केवल। आगे और देखो, जैसे 94, यदि x का मान y के मान से 25% कम है, तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये कम देकर अधिक पूछ रहा है, तो इसको मान लेंगे हम x, और ये कम है तो माइनस है। अब सूत्र पता आपको, हाँ सूत्र क्या हो जाएगा, x बटावा 100 माइनस एक्स इंटू 100, मान रख दो भाई। x का मान 25, 25 माइनस 100 माइनस 25 75 इंटू 100। अब काट दो, 25 से कट जाएगा ये 3 बार, और 3 से काटो तो 3 त्रिका 9, फिर बच गया 1, 3 त्रिका 9, फिर बच गया 1 और बटावा 3, तो 33 सही 1 बटावा 3% अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार का टाइप कर लेंगे आराम से आप लोग। ठीक है, ये अपना टाइप हो जाएगा ऐसे 100। देखो इसका आपको उतारने का मौका नहीं दे रहा हूं क्योंकि 113 नंबर इसी टाइप का है, वो भी कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है हमें सेव का भाव 25 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलो हो गया। एक व्यक्ति खपत में कितनी प्रतिशत कमी करे जिससे उसका खर्च स्थिर रहे। देखो पहले जो सवाल किए थे ना उसमें परसेंट दिया हुआ था, इसमें परसेंट नहीं दिया हुआ है। पहले जो किया वैसे कैसे किया पता आपको, कि 25% की कमी कर दी, अब कितनी वृद्धि करें, तो परसेंट देकर परसेंट पूछ रहा है। लेकिन इस सवाल में परसेंट नहीं दिया हुआ है, इसमें क्या दे रखा हमें 25 रुपए भाव है, भाव है 25 रुपए। अब ये जो भाव है ना ये बढ़कर कितना हो गया भाई, ये बढ़कर हो गया 30, बढ़कर 30 हो गया। तो परसेंट दिया था तो तरीका वो अपनाना है। इसमें थोड़ा अलग होगा अब की बार, क्योंकि इस परसेंट नहीं है, भाव 25 बढ़कर 30 हो गया। अब ये कह रहा है एक व्यक्ति को
खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, उसे कितनी कमी करनी चाहिए ताकि उसका भाव नहीं, खर्चा नहीं बढ़े। देखो मान लिया कोई वस्तु है, सेव ही है, सेव का भाव है 25 से बढ़कर 30 हो गया, तो मान लिया एक सेव 1 रुपए की है, समझना बात को, एक सेव 1 रुपए की है तो 25 रुपए की है। तो अब वो 25 रुपए में खरीद रहा था 25 पहले, लेकिन भाव बढ़ गया, भाव हो गया 30, तो अब 25 रुपए में 25 नहीं आएगी, थोड़ी कम आएगी अब की बार। तो उसको खर्चा कितना करना है, खर्चा 25 ही करना है, तो उसको कितनी सेव कम करनी चाहिए, 5 सेव कम कर देगा वो। मतलब उसकी खपत पहले खरीद रहा था वो बात समझना ध्यान कर, या डायरेक्ट करा रहा हूं मैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आपको। 5 की वृद्धि हो गई तो कमी कितनी करनी पड़ेगी, वापस 5 की कमी करनी पड़ेगी। अब ये जो कमी है ना वो कितना परसेंट है ये ज्ञात करना है हमें। ये कह रहा है कितनी प्रतिशत की कमी करे, तो ये 5 रुपए जो कम कर रहा है वो कितना परसेंट है, 30 का। तो 5 कम किस पे हो रहे हैं, 30 पे कम हो रहे हैं, तो 5 30 का कितना परसेंट है ये ज्ञात करना है हमें। ये 5 जो है 30 पर कम हो रहे हैं तो इसका कितना परसेंट है ये पता करना है। तो बताओ कैसे करेंगे भाई, 5 और जिसके का लगता है वो संख्या बटे में आती है, बता रखा ना आपको, जिसके का लगता है वो संख्या आएगी बटे में, और परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, बस ये हो गया। तो 5 30 का कितना परसेंट है, तो 5 बटा हुआ 30 इंटू 100। अब काटो इसे, 0 से ये 0 काट दिया, 5 को 10 से इंटू किया तो 50 बटा हुआ 3 और ये परसेंट। अब काटो भाई, 3 से काट दें, देखो 3 एकम 3, कितने बच गए यहां पर 2, 20 हो गए, 3 संग 18, फिर कितने बच गए 2 और बटा हुआ 3, तो अपना आएगा 16 सही 2 बटा हुआ 3% की खपत की कमी करनी पड़ेगी उसे। तो उत्तर आ जाएगा ये वाला, ये डी आंसर आएगा। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग है, पहले जो कि उसमें परसेंट देकर परसेंट पूछ रहा था, इसमें परसेंट नहीं है, इसमें 25 रुपए से बढ़कर 30 रुपया हो गया, तो ये तो हो गई वृद्धि। अब कितनी कमी करें, तो कमी करनी पड़ेगी 5 की। अब ये कह रहा है जो कमी है वो कितना परसेंट है, तो परसेंट ज्ञात करने के लिए हमने पता किया कि ये जो 5 है 30 का कितना परसेंट है, तो 30 का, तो 30 को लिखेंगे नीचे, 5 आएगा ऊपर, इंटू 100 कर दिया, इस प्रकार से करेंगे ये। तो ये अपना हो गया टाइप, कौन सा टाइप किया था अभी हमने, 9 हो गया। अब हम चलते हैं टाइप 10 में। अब टाइप 10 में आ जाओ भाई, ये भी बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। टाइप 1 में जो है ना कमी देकर वृद्धि पूछा हमें 9 में, और वृद्धि से कमी ज्ञात किया, और 1 ही परसेंट था अपने पास। अब की बार टाइप 10 में 2% आएंगे। अब जो पढ़ रहे हैं उसमें सवाल इस प्रकार के हैं, टाइप 10 में जब किसी संख्या के मान में, कोई संख्या है उसका जो मान दिया हुआ है उस मान में लगातार 2 बार कमी, 2 बार कमी, देखो पहले कमी कर दी, जैसे 10 की कमी कर दी मान लिया, अब आगे और 20 की कमी कर दी, तो लगातार 2 बार कमी या लगातार 2 बार वृद्धि, या तो दोनों बार कमी कर दें या दोनों बार ही वृद्धि कर दें, ठीक है, या लगातार वृद्धि या कमी, मतलब लगातार वृद्धि का मतलब एक बार कर दिया वृद्धि और एक बार कर दिया कमी। ये सब करने के बाद में अंत में उस संख्या में कितना परिवर्तन होगा ये हमें पता करना है। एक संख्या के मान में 2 बार चेंज कर रहे हैं, दोनों बार कमी कर दें या दोनों बार वृद्धि कर दें, या एक बार कमी कर दें, तो ये कमी वृद्धि करने के बाद अंत में उसका मान में क्या परिवर्तन होगा ये हमें पता करना है। तो इसका एक सूत्र है बहुत आसान, वो देखो, जैसे देखो एक कोई संख्या है, ठीक है, उसके मान में पहले हमने कर दिया 25% की वृद्धि, अब उसके मान में कर दिया 10% की कमी, तो उसका अब जो नया मान प्राप्त होगा उसमें कुल कितनी कमी या वृद्धि होगी, मतलब कितना परिवर्तन होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र है बहुत आसान, याद है आपको, अभी बताना मुझे। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसको तो मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y, ये तो वृद्धि है तो प्लस करेंगे, ये कमी है तो माइनस करेंगे। सूत्र बोलो आप लोग, 100 प्लस माइनस x और 100 प्लस माइनस y बटा 100 और माइनस 100। अब इसे मान रख दो आप, x, ये प्लस माइनस का मतलब है वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस, कमी तो माइनस, तो यहां वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे तो 100 प्लस 25, ये जो है 125 इंटू ये कमी है तो माइनस कर देंगे 100 माइनस 10, ये हो जाएगा 90 और बटा हुआ 100, ठीक है, और माइनस 100। अब काट लेंगे उत्तर आ जाएगा, 0 से 0 कट रहा है, इसे मत काटो, अगर काटोगे ना 5 से नीचे 2 बचेगा, 2 से कटेगा ही नहीं, तो गुणा कर लो आप डायरेक्ट ही। तो 9 को गुणा किया मैंने 5 से, 9 5 45 हासिल किया 4,
9 दूनी 18 और 4 22, हासिल का 2, 9 एकम 9 और 2 11, और 1 अंक छोड़ के पॉइंट और -100 घटा लो। 112 में से घटाए 100 तो 12 और आगे 0.5 तो 12.5। अब 12.5 देखो ये प्लस में है माइनस में है? संख्या प्लस की बड़ी है माइनस की छोटी है, माइनस का तो 100 ही है और प्लस का 112 है तो ज्यादा आ रहा है ना, तो उत्तर आ रहा प्लस में, तो प्लस का मतलब वृद्धि हो गई। तो ये जो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है ना वो 12.5% की वृद्धि है। उत्तर अगर माइनस में हो तो कमी है। अब एक प्रश्न करके दिखा रहा हूं, ऐसा आ जाएगा समझ, बहुत आसान चीज है। देखो जैसे ये प्रश्न है 117 नंबर, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। देखो एसएससी के एग्जाम आया हुआ है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए, बढ़ा दिया पहले, फिर 20% घटाया जाए, फिर माइनस कर दिया, ठीक है। अंततः संख्या होती है, अंत में संख्या में क्या होगा, कमी होगी, वृद्धि होगी या उतनी रहेगी, क्या है पता करना है। तो देखो भाई पहले बढ़ाया, इसको तो मान लिया x, इसको मान लिया y, अब कितना परिवर्तन होगा इसका सूत्र आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 100 प्लस माइनस एक्स। सूत्र आप नहीं भी लिखो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये बटा हुआ 100 और -100 ये सूत्र है। अब इसके अंदर x का मान क्या अपने पास 20 बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे तो 120। अगली स्टेप के अंदर 20 घटाया तो 20 माइनस कर देंगे 80 बटा हुआ 100 और -100। अब देखो 0 से 0 काट दिया, 0 0 काट दिया, 12 को 8 से इंटू किया तो 12 × 96 और -100। 100 में से घटाए 96 तो क्या बचेगा 4 और 4 बचेगा माइनस का, तो माइनस का मतलब क्या है भाई, कमी। तो ये 4% की कमी है। तो इस संख्या के मान में पहले बढ़ाएंगे घटाएंगे, अंत में कुल मिलाकर उसमें 4% कमी हो जाएगी, तो 4% की कमी है। उत्तर आएगा ऑप्शन ए। तो इस टाइप के सवाल है अपने टाइप 10 में। एक और करके दिखा रहा हूं, फिर हम अगले टाइप में चलेंगे। देखो जैसे एक सवाल और है 118 नंबर, रेडियो के मूल्य में पहले 30 की कमी कर दी, अब उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि कर दी, तो इस प्रकार दुकानदार द्वारा प्राप्त आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या परिवर्तन होगा, उसका वही सूत्र जो भी पढ़ा हमने। तो पहले क्या करेंगे, कमी, तो 100 - 30 करो 70, फिर 20 की वृद्धि तो 100 + 20 120 बटा हुआ 100 और -100। अब की बार मैंने सूत्र नहीं लिखा है, सूत्र आपको याद है। अब काटो भाई, 0 0 काट दिया, 12 7 84 और -100। अब 100 में से घटाओ 84, कितना बचेगा 16। अब 16 प्लस का माइनस का है, संख्या माइनस की बढ़ी है तो माइनस में इसका मतलब यहाँ कमी हो गई, कमी, तो 16% कमी हो जाएगी भाई। तो उत्तर आएगा अपना 16% की कमी। तो 16 दोनों ऑप्शन में है तो अपना उत्तर सही है कमी, क्योंकि उत्तर माइनस में है ना, तो कमी है, यहाँ पर डी उत्तर आ जाएगा। जल्दबाजी में ये 16 मत करना, उत्तर माइनस में है इसका मतलब कमी है। तो ये टाइप इस प्रकार से होगा, ये हमने पूरा पढ़ चुके हैं हम। अब हम चलते हैं अगले टाइप के अंदर। अगला 11, टाइप 11 में देखो हमने पढ़ा था इसके अंदर क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल जानते हैं ना आप, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उनमें कितना परिवर्तन ये पता करना है। इसमें सवाल इस प्रकार से आते हैं, जैसे कोई आयत है, आयत की ये तो कहलाएगी लंबाई और ये कहलाएगी चौड़ाई। आपको बोल दे आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 20% घटा दिया, तो बताओ क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होगा भी सही, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो गई ना, तो क्षेत्रफल पहले जैसा नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो कितना परिवर्तन है वो देखो, इसको तो मान लिया x, इसको मान लिया y, सूत्र अपना वही है जो भी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले। क्षेत्रफल में आपको पूछ ले परिवर्तन, तो वही सूत्र भाई जो भी पढ़ा ना हमने, 100 प्लस माइनस एक्स, ये माइनस है यहां पर, 100 प्लस माइनस एक्स और 100 प्लस माइनस वाई बटा हुआ 100 और -100। तो आपको कभी बोल दे ना कि लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन करने के बाद में क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो ये सूत्र लगाना हमें। अब यहाँ पर x का मान तो +10 तो 100 + 10 कर देंगे, y का मान है -20 तो 100 - 20 कर देंगे। तो करो देखो, बताओ क्या आएगा। 100 + 10 करेंगे यहाँ पर तो 110 और यहाँ करेंगे माइनस तो 80 बटा हुआ 100 और -100। 0 0 काट दिया और एक 0 और काट दिया। अब 11 को 8 से इंटू किया तो 88 -100। अब 100 में से घटा 88 तो बचेगा 12 और 12 बचेगा माइनस का, तो -12% का मतलब है कि 12% की कमी हो गई यहाँ पर, माइनस का मतलब है कमी, तो इसके क्षेत्रफल में 12% की कमी हो गई। इस टाइप के सवाल करेंगे हम इस प्रश्न में। तो सूत्र वही है जो पहले पढ़ा था सेम,
जब भी पूछे ना कितना परिवर्तन होगा, ये सूत्र लगाना है हमें। अब एक सवाल करके देखते हैं, देखो ये भी आपके एसएससी के एग्जाम आया हुआ है, 128 नंबर। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ये पता करना है। तो डायरेक्ट ही करवा रहा हूं मैं। ये बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, तो 100 प्लस 25 हो गया 125 इंटू, ये घट रहा है तो उसको माइनस करेंगे, 100 माइनस 20 80 बटा हुआ 100 और माइनस 100। अब इसे काट लेंगे आराम से। तो ये तो था प्लस 25, तो 25 बढ़ा दिया, ये माइनस 20 है तो 20 घटा दिया 100 में से। अब काटो, 0 से 0 काट दिया, 0 से अब 0, चलो दोनों 0 नहीं कट रहे हैं ना, तो ऐसे काम करते हैं, 25 से काटते हैं, 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, और 4 से ये कट जाएगा, 20 बार कटेगा ना, ठीक है। अब 20 को 5 से इंटू किया तो 100 और ये माइनस 100। अब 100 में 100 घटाए तो 0। अगर कुछ बचता है ना अपने पास, जैसे 10 बच गया मान लिया, तो प्लस का होता तो वृद्धि करते और माइनस को कमी करते, लेकिन 0 बच गया यहाँ पर। तो 0 का मतलब है न तो कोई वृद्धि है न कोई कमी है, जो है वो का वही है, मतलब अपरिवर्तित है। तो आयत का क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं है क्योंकि 0 आ गया ना यहाँ पर, तो 0 का मतलब है क्षेत्रफल जितना था पहले उतना ही अब है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो उत्तर आ जाएगा सी। तो इस टाइप के सवाल है अपने, कर लेंगे आराम से आप लोग। अब मैं इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ, वैसे पूरा पढ़ा तो रखा लेकिन बता देता हूँ एक बार। जैसे देखो इसमें आकृतियाँ कौन कौन सी आती है, एक तो आती है आयत, एक आकृति आती है त्रिभुज, एक आकृति आती है इसमें वर्ग जिसकी 4 भुजें बराबर है, एक आकृति आती है इसके अंदर वृत्त, ये आकृति इसमें अपने काम में आती है। अब अगर प्रश्न में आयत का और त्रिभुज का सवाल है तब तो कैसे करेंगे, और वर्ग और वृत्त में कैसे करेंगे। देखो आयत में देखो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। आपको प्रश्न में ऐसे प्रकार लिखा होगा कि लंबाई में वृद्धि कर दी, चौड़ाई में कमी कर दी, तो कितना परिवर्तन होगा। तो इसको तो मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y और सूत्र लगा लेंगे आराम से। त्रिभुज का अगर आएगा ना तो इसमें ये तो रहेगा आधार, आधार, और ये रहेगी ऊंचाई, इसको बोलते हैं ऊंचाई। तो प्रश्न ऐसा आएगा आपके प्रश्न एग्जाम में कि एक त्रिभुज के आधार में 10% की कमी कर दी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी, तो बताओ त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो एक को तो मान लेंगे x, एक को मान लेंगे y और मान रख के कर लेंगे आराम से। ये 100 माइनस 10 90 और 100 प्लस 20 120 और काट के कर लेंगे। लेकिन जब वर्ग और वृत्त का सवाल आता है ना तो उसमें आपको 2% नहीं केवल 1% दिया होगा। ऐसा आएगा एग्जाम प्रश्न, एक वर्ग की भुजा, भुजा में 20% की वृद्धि कर दी, तो बताओ क्षेत्र में कितना परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर तो 2 मान थे तो x y मान लिया, अब यहाँ एक ही मानना है तो x तो मान लिया, y किसको मानने अब। तो इन प्रश्नों में ध्यान रखना कि जो 1% है ना इसी को x इसी को y मानते हैं, क्योंकि वर्ग की 4 भुजा बराबर है। अगर ये भुजा 20 बढ़ रही है तो ये भी 20 बढ़ेगी, तो पहली भुजा 20 बढ़ रही है, दूसरी ऑटोमेटिक 20 बढ़ेगी, तो x का मान 20 y का मान 20, तो दोनों को 20 मानना है हमें। इसी प्रकार वृत्त का अगर प्रश्न आ जाए तो इसमें एक ही मान दिया होगा त्रिज्या का केवल, जैसे बोलते हैं 10% की वृद्धि कर दी, एक ही % है, इसी को x इसी को y मानना है, x का मान भी 10 और y का मान भी 10। ये सब चीजें आपको बता भी रखी है पहले, तो ये ध्यान रखना। अब ये टाइप अपना हो गया। अब हम चलेंगे अगले टाइप के अंदर। अभी हमने पढ़ा था क्षेत्रफल परिवर्तन, अब हम पढ़ेंगे आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन पढ़ेंगे अभी टाइप 12। देखो टाइप 12 में है आयतन में परिवर्तन, और हमने जो पढ़ा ना अभी टाइप 11 उसमें था अपना क्षेत्रफल परिवर्तन। तो दोनों को मैं अंतर समझा रहा हूं और ये बहुत आसान है। क्षेत्रफल में परिवर्तन, देखो क्षेत्रफल जो होता है ना इसमें होता है केवल लंबाई और चौड़ाई, और आयतन जो होता है उसमें होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसमें 2 ही मान होते हैं, तो सूत्र कौन सा लगाया हमने, सूत्र लगाया था 100 प्लस माइनस एक्स और 100 प्लस माइनस वाई बटा हुआ 100 और माइनस 100। इसमें कोष्ठक 2 बार ही आएगा क्योंकि क्षेत्रफल में ना सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है, एक को मान लेंगे x, एक को मान लेंगे y और मान रख लेंगे आराम से। लेकिन आयतन में देखो 3 चीजें होती है, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो एक को तो मान लेंगे x, y और z, तो एक कोष्ठक बढ़ जाएगा, यहाँ 2 कोष्ठक थे ना, कोष्ठक बढ़ जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होगा 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस वाई, 100 प्लस माइनस जेड। अब एक कोष्ठक बढ़ गया ना, नीचे एक 100 भी बढ़ेगा, 100 इंटू 100 और माइनस 100। ये तरीका हमने पढ़ा था पहले पूरा। तो क्षेत्रफल का पूछे तो 2 कोष्ठक है, आयतन पूछे तो 3 कोष्ठक आ जाएगा।
अब इसका मैं प्रश्न करके दिखा रहा हूं, देखना सभी लोग। देखो भाई, ये प्रश्न अपने सामने है। 144 नंबर। एक होल की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 10% घटाई गई। तीन को घटा रहा है ये, तो ये भी घटा रहा है, ये भी घटा रहा है, ये भी घटा रहा है, ये यहां घटा रहा है ना। तो होल के आयतन में कितने परसेंट परिवर्तन होगा? तो ये बोल रहा है आयतन में परिवर्तन। तो इसमें तीन कोष्ठक आएंगे अपने पास। सूत्र पता आपको? सूत्र बोलना, 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस एक्स, और ये हो जाएगा अपना 100 प्लस माइनस वाई, 100 प्लस माइनस जेड बटावा 2 बार 100 और माइनस 100। ये काम तब करना जब आयतन का पूछ लेवे, और अगर पूछे क्षेत्रफल का तब दो कोष्ठक आएंगे केवल। अब इसे मान रख लो आप, इसको तो मान लो x, ये y और ये z मन में मान लो, और डायरेक्ट रखो मान। आप तो सब माइनस में है ना, घटा रहा है, सबको घटाओ। तो 100 में से घटाए 10 90, 100 में से घटाए 20 80, 100 में से घटाए 10 90 और बटावा 2 बार 100 और माइनस 100। समझ गए आप लोग? अब काट लो आराम से। तो काट रहे हैं भाई, ये 0 से 0 काट दिया, 1 0 और काट दिया, और 1 0 और काट दिया। अब गुणा करो, 9 को 9 से इंटू किया तो 81, और 8 से और कर दिया तो 8 1 8, 8 8 64, तो कितना आ गया 648, और नीचे 1 0 है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ठीक है, और माइनस 100। अब घटो भाई इनको, संख्या माइनस की बड़ी है, प्लस की छुट्टी है, तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा। अब घटो 100 में से इनको घटा लो, घटा दिया आपने, यहां लगाया पॉइंट, और ये है अपने पास 64.8। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गया 5, और यहां बच गया 9 और 6 गए तो 3, 35.2 सही है। तो उत्तर आएगा 35.2 की कमी, 35.2। तो ये सवाल इस प्रकार के अपने आयतन परिवर्तन, क्षेत्रफल का देख लिया हमने, आयतन का भी देख लिया, ये कर लेंगे आराम से आप लोग। अब अगले टाइप में चल रहा हूं, बाकी डिटेल से पढ़ने के लिए नोट्स में सब पढ़ा दिए, रिकॉर्डेड क्लासें पढ़िए, पर आराम देख लेना। टाइप 13, तो चुनाव पे आधारित प्रश्न अब इसमें है। टाइप 13 के अंदर चुनाव पे आधारित प्रश्न। तो क्षेत्रफल आयतन के हो गए अपने पास, और कमी वृद्धि के भी हमने सारे कर लिए। अब अपने थोड़ा अलग टाइप के सवाल आ गए टाइप 13 में। तो टाइप 13 में है चुनाव पे आधारित प्रश्न। देखो, चुनाव के सवाल जब भी आते हैं ना, तो मैंने आपको बताया भी था कि चुनाव में जो भी व्यक्ति खड़े हो रहे हैं उनमें से एक जीतेगा और बाकी हार जाएंगे। अब जैसे दो ही कैंडिडेट है केवल, इसको वोट मिल गए मान लिया 1000, इसको वोट मिल गए मान लिया 700, तो ये जीत गया और ये हार गया। अब आप बताओ ये कितने वोटों से जीता है? ये वोट जीत गया 300 वोटों से, और ये कितने वोटों से हार गया? 300 से। तो जितने वोटों से हार रहा है या जीत रहा है वो कहलाएगा उनका अंतर, ये बीच का अंतर कहलाएगा। आपको कभी बोल दे ना कि एक उम्मीदवार दूसरे को 300 वोटों से हरा रहा है, तो 300 क्या है? उनका अंतर है ये। तो हार जीत का नाम जब भी आ जाए उसको अंतर मानेंगे हम। और देखो प्रश्न, ये अपना प्रश्न है, बहुत ही आसान है, ये भी रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। 149 नंबर देखो भाई, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है, चुनाव में खड़े होने वाले 2 व्यक्ति केवल। एक प्रत्याशी जिसे 43% वोट प्राप्त हुए और 420 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए? कुल वोट पता करने हैं हमें। तो ऐसे प्रश्नों में कुल वोट मानेंगे हम 100%, कुल 100% मान लिया कि जो वोट डाले गए वो पूरे 100% है। अब 100% 2 लोगों में बट जाएंगे, ये पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार। अब प्रश्न को वापस पढ़ो, 2 प्रत्याशी है, एक प्रत्याशी जिसे 43% वोट प्राप्त किए, एक को कितने मिले भाई? 43%, यानी कुल वोटों में से इसको मिले 43%, तो बाकी बच के इसको मिलेंगे। कितने मिलेंगे? घटाओ 100 में से घटाए 43, कितना बचेगा? 57%। तो इसको ज्यादा मिले, इसको कम मिले, ये हार गया और ये जीत गया। अब बात को समझना जानकर, इसको वोट मिले 43%, लेकिन वास्तव में वोट मिले कितने? 400 है, 500, 1000 पता नहीं है, लेकिन परसेंट 43 है। इसके कितने वोट है पता नहीं है, लेकिन परसेंट 57 है, बाकी 400 500 पता नहीं कितने जो भी है, लेकिन दोनों के जो वोट है ना उनका अंतर दे रखा हमें। देखो ये रहा अंतर, 420 वोटों से हार गया ये आदमी, इससे 420 वोटों से हार गया, तो दोनों का अंतर कितना है? 420। अब ये अंतर है ना यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर भी अंतर निकालना पड़ेगा। ये भी अंतर है तो ये अंतर निकालो, 57 में से घटाया 43, कितना बच गया? 14। तो ये 14% का अंतर है और ये 420 का अंतर है, तो 14% जो है 420 के बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 14%
बराबर 420, तो 1% बराबर 420 बटे हुए 14। अब ये तो आ गया 1% का मान। अब पर्सन क्या पूछ रहा है हमें, कितने वोट डाले, तो कितने डाले भाई 100%, तो 100 का मान निकाल लो। और आपको अगर ऐसा पूछ ले वे कि जो हार गया उसके वोट कितने हैं, तो 43 का मान निकाल लेंगे। तो अभी ये पूछ रहा है कुल वोट कितने हैं, तो कुल 100 है, 100 से गुणा करो। 100 का मान निकालने के लिए अपना जो 1% का मान है ना, ये वाला 1% का मान, इसको 100 से गुणा कर दो तो 100% का मान आ जाएगा। तो इंटू 100 कर दिया। अब काटो, देखो 14 3 42, ये 30 हो गया, 30 इंटू 100 अपना हो गया 3000। तो जो कुल वोट है वो कितने हैं 3000, डी आंसर आ जाएगा अपना। तो इस प्रकार के करेंगे चुनाव के प्रश्न। अब मैं कुछ एक दो और करके दिखा रहा हूँ आगे, भाई चुनाव वाले हमेशा इस प्रकार से करेंगे हम। देखो एक दो और करके देखते हैं। 151 नंबर देखो भाई, ये अपना अगला प्रश्न है। ये आपके पटवारी के एग्जाम में आया हुआ 2011 के अंदर। अब प्रश्न को समझना एक बार। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो 16,000 दोनों का अंतर हो गया, हार गया मतलब अंतर दोनों का, ठीक है। तो कुल कितने मत डाले गए, कुल मत अब पता करने में, तो कुल मत मानेंगे हमेशा 100%, कुल में से 100% मानेंगे हम। अब 100% में से 2 जने खड़े हैं चुनाव में, पहला और दूसरा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो भाई, एक उम्मीदवार को मिले 30%, तो इसको कितने मिल गए 30, तो इसे कितने मिलेंगे 100 में से 30 इसके पास है, तो बाकी बच गए वो इसके पास है। अब ये जीत गया और ये हार गया। इसके वोट तो पता नहीं कितने हैं, लेकिन परसेंट 30 है। वोट हो सकता है 1000 1112 जो भी है, पता नहीं है, इसकी वोट पता नहीं है। लेकिन ये हार रहा है भाई, कितने वोटों से हार रहा है ये 16,000 से, तो मतलब इसके वोट इससे 16,000 कम है, तो ये हो जाएगा अंतर। ये दोनों का अंतर है, ये 16,000 कम है ना, इसलिए अब ये अंतर है, तो आप यहां पर भी अंतर निकालो, तो ये आ जाएगा 40% का अंतर। अब ये 40% जो है 16,000 के बराबर है, क्योंकि अंतर है, ये भी अंतर है, ये परसेंट में रही वास्तव में, तो हम लिखेंगे 40% बराबर 16,000, ठीक है। तो 1% बराबर 16,000 बटे हुए 40। अब ये तो आ गया 1% का मान। हमें याद करने हैं कुल वोट, कुल कितने मत है, तो कुल 100 है, 100 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 16,000 बटा हुआ 40 इंटू 100। अब काट लो इसे, 0 0 काट दिया, 4 से कटेगा ये 400 बार, और 400 को गुणा कर दो, तो 400 और आगे 2 0 और लग जाएगा, तो अपना जाएगा टोटल 40,000। तो कुल जो वोट है वो कितने आ गए 40,000, डी आंसर आएगा अपना। तो इस प्रकार से चुनाव वाले प्रश्न करेंगे। अब इसमें कुछ सवाल आगे हार्ड भी है, जिसमें वेद अवैध वोट वो सारी वो आगे चीजें आ गई, वो आपको डिटेल से पढ़ा रखा है, पहले आप वो वीडियो जाके देख लेना आराम से ना, पूरा पढ़ा रखा है। चलें फिर आगे हम, या कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, चले। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप 14। टाइप 14 में देखो आप लोग, इसमें है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या के सवाल जब भी आएंगे ना, तो इनको करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें प्रश्न आते कैसे हैं वो समझा रहा हूं पहले, फिर हम प्रश्न भी कर लेंगे। इसमें सवाल इस प्रकार से आएंगे, जैसे कोई गांव है, उसकी जनसंख्या है 1000 मान ली हमने, 1000 जनसंख्या गांव के अंदर। अब इस गांव में हर साल, चाहे कोई से गांव हो, कुछ कमी वृद्धि तो होती है, ये थोड़ी 1000 जा रही है हर साल, किसी कारण से कमी हो जाती है, किसी कारण वृद्धि हो जाती है। तो जैसे हमने मान लिया इस गांव में 1 साल बाद में 10% की वृद्धि हो गई, और अगले साल 10% की कमी हो गई, तो अब 2 साल बाद में जनसंख्या कितनी होगी ये पता करना है। तो पहले जनसंख्या ये थी, अब बढ़ गई, घट गई, अब कितनी है, तो जो स्टार्टिंग में थी ना उसको मानेंगे हम प्रारंभिक मान, और बढ़ते घटते यहां जो बचेगी उसको मानेंगे हम अंतिम मान, ठीक है। अब आपको प्रश्न पढ़ के समझना पड़ेगा कि इसमें अंतिम मान पूछ रहा है कि प्रारंभिक मान पूछ रहा है, प्रारंभिक। कई बार प्रारंभिक देकर अंतिम पूछ लेता है, कई बार अंतिम देकर प्रारंभिक पूछ लेता है, लेकिन दोनों का सूत्र एक ही है। तो अपना सूत्र है, देखो, अंतिम मान बराबर, हाँ बोलो सूत्र, प्रारंभिक मान इंटू 100 प्लस माइनस दर बटा 100, और फिर 100 प्लस माइनस दर बटा 100। ये कोष्ठक उतनी बार आएगा जितनी बार परसेंट है। अगर ये परसेंट 3 बार होते हैं तो एक कोष्ठक और लगा लेते हैं हम। और यह प्लस माइनस का मतलब है वृद्धि है तो प्लस कर लेंगे, कमी है तो माइनस कर लेंगे, बस। बाकी बहुत आसान है। देखो अंतिम कितना मान है ये पता करना है, तो प्रारंभ मान कितना भाई 1000, प्रारंभ में 1000 है। अब 100 प्लस करें माइनस,
वृद्धि है तो प्लस करेंगे, तो 100 प्लस 10, 110 बटा हुआ 100। ये कमी है तो माइनस करेंगे, 100 माइनस 10, तो 90 बटा हुआ 100। बस ये काम करना है और काट लेंगे, उत्तर आ जाएगा अपना। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया मैंने, 1 जीरो से 1 जीरो और काट दिया, और इस जीरो से ये जीरो और काट दिया, कट गए सारे। अब इनको गुणा कर लो, 11 को इंटू किया 9 से, तो 11 नाम 99 और आगे जीरो, तो 990। तो जो संख्या 1000 थी ना वो घटते घटते कितनी हो गई, 990। तो 2 साल बाद जनसंख्या 990 आ गई। तो इस प्रकार के प्रश्न हम करेंगे। तो अब मैं करके दिखा रहा हूं, फिर ये टाइप भी अपना हो जाएगा। देखो जैसे ये अपना सवाल है 163 नंबर। प्रश्न को पढ़ के समझना कि ये पूछना क्या चाह रहा है हमें। तो प्रश्न अपना है, किसी शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। हर साल कितनी बढ़ रही है, 10%। उसकी वर्तमान आबादी 1 लाख है, वर्तमान में 1 लाख जनसंख्या है। तो 2 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी, 2 साल बाद कितनी होगी पता करना है। तो देखो वर्तमान में कितनी है भाई, 1 लाख। ये वर्तमान में 1 लाख जनसंख्या है और हर साल बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 10% की दर से बढ़ रही है। घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, इसमें बढ़ रही है तो प्लस कर देंगे, घटे तो माइनस कर देंगे। तो इसमें 10 की वृद्धि हो गई, फिर और 10 की वृद्धि हो गई। अब 1 साल और 2 साल, 2 साल बाद में जनसंख्या कितनी है ये पता करना है हमें। तो ये तो कहलाएगा प्रारंभिक मान, यह मान प्रारंभ हुआ है और बढ़ते बढ़ते यहां तक खत्म हो गया, ये कहलाएगा अंतिम मान। अब सूत्र लगा लो, सूत्र अपना है अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान। सूत्र जरूरी बार बार लगाओ, मन में रख सकते हो, डायरेक्ट मान रख सकते हो आप, जैसे डायरेक्ट करवा रहा हूं मैं। अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान, तो 1 लाख है प्रारंभ में, इंटू 100 प्लस माइनस दर। तो प्लस है तो 100 प्लस 10 कर देंगे, 110 बटा 100। अगली स्टेप में ये दोनों वृद्धि है ना, तो ये प्लस ही होगा। तो 100 प्लस 10, 110 बटा 100। सूत्र मैंने लिखा नहीं अब की बार, सूत्र यही था अपना, प्रारंभिक मान तो आ गया 1 लाख। और फिर आगे कह रही है 100 प्लस दर, तो दर अपने पास 10 है तो 100 प्लस 10, फिर 100 प्लस 10 कर दिया। सूत्र मन में रखा और काट, अब काट लेते हैं। देखो ना, काटो भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो और काट दिया, नीचे पूरा हिसाब साफ हो गया ना। ऊपर पर गुणा कर लो, तो 11 को 11 से गुणा किया तो 121, और 1 जीरो ये, 1 ये और 1 ये, कुल मिलाकर 3 जीरो, तो 1,21,000। तो ये जो जनसंख्या है ये बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 1,21,000। ये अपना आंसर आ गया। तो 2 साल बाद जो जनसंख्या है ना आबादी, वो 1,21,000 है। ऑप्शन ए अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम करेंगे। अब इन प्रश्नों में ध्यान ये रखना है, कई बार तो ज्ञात करते हैं प्रारंभिक मान और कई बार करते हैं अंतिम मान। तो आपको प्रश्न पढ़ के समझना पड़ेगा कि अंतिम ज्ञात करना है, प्रारंभिक ज्ञात करना है। तो आप प्रश्न पढ़ लेना आराम से। ये कह रहा है कितनी होगी, अंतिम निकालनी है, और कितनी थी तो प्रारंभिक ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के सवाल इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए देखो भाई, ये क्या कहना चाह रहा है दिनेश, इसी टाइप का ये और प्रश्न चल कर रहे हैं आगे हम। एक कंपनी के कर्मचारियों का वेतन प्रतिवर्ष 5% बढ़ता है, हर साल 5% बढ़ रहा है वेतन, ठीक है। यदि वर्ष 2015 में कर्मचारी का वेतन 10,000 रुपये था, तो 2019 में कर्मचारी का लगभग होगा वेतन कितना होगा, लगभग में, लगभग मतलब हमें उत्तर लाना, राउंड फिगर में पॉइंट को छोड़ देंगे हम, लगभग लाना है। अब देखो भाई 2015 से 2019 की बात हो रही है, तो लिख लेते हैं एक बार। 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। अब 2015 में कितनी है वेतन इनका, 2015 में वेतन कितना है 10,000। तो यहां पर जो वेतन है वो है 10,000, 10,000 वेतन है। और हर साल कितना चेंज हो रहा है इसके अंदर, हर साल 5% बढ़ता है, हर साल बढ़ रहा है 5-5%। तो यहां 5% बढ़ जाएगा, यहां पर भी बढ़ेगा, यहां भी बढ़ेगा और यहां भी बढ़ेगा। तो यहां भी बढ़ेगा 5, यहां भी 5 और यहां भी 5। अब बढ़ते बढ़ते 2019 में कितना हो जाएगा ये हमें पता करना है। तो प्रारंभिक मान ध्यान है हमें 10,000, और बढ़ते बढ़ते अंत में कितना हो जाएगा ये हमें पता करना है। तो मान रख लेते हैं एक बार। सूत्र पता आपको, सूत्र अपना है अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान इंटू, डायरेक्ट मान रख दूं क्या, मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूं, याद है सभी को सूत्र। तो अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान 10,000। अब इंटू ये कोष्टक अब की बार 4 बार आएगा, 4% है ना, तो 4 बार लिखेंगे 100 प्लस 5, 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 इस प्रकार। तो 100 प्लस 5 हो गया 105 बटा हुआ 100,
फिर ये वाला 100 प्लस 5, 105 बटा हुआ 100, फिर 100 प्लस 5, 105 बटा हुआ 100 और फिर 105 बटे हुए 100। अब की बार हमने 4 बार लिखा है क्योंकि परसेंट 4 बार है, 4 साल हो गए यहाँ पर। अब इसे काट लो, बस उत्तर आ जाएगा। तो मैं काट रहा हूँ, देखो देखो भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो से ये 2 जीरो और काट दिया, ठीक है। और काटते हैं, ये 5 से कट जाएगा 20 बार, ये 5 से कट जाएगा 21 बार, 5 दूना 10, 5 एकम 5। फिर ये 5 से कट जाएगा 20 बार, ये 5 से कट जाएगा 21 बार, ये दोनों 5 से कट रहे हैं, तो 5 से ये तो 21 बार और ये 5 चौक 20, 4 बार, ये 5 से 21 बार और ये 5 से 4 बार। आ रहा समझ में? अब इन सबको गुणा कर लेंगे, इनको गुणा करके भाग लगा देंगे बस। तो देखो गुणा कर रहा हूं मैं, 21 को 21 से किया तो 441, फिर 21 को 21 से किया तो 441 बटे हुए 416। अब इनको गुणा और करो भाई, तो गुणा कर रहा हूं, देखो मैं इन दोनों कर रहा हूं गुणा, तो 441 इंटू 441। गुणा जितना हो सके आप हाथ से करना, मोबाइल को यूज कम लेना आपको ना। हाथ से करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन करने की स्पीड बढ़ेगी आपकी, है ना। आप मोबाइल से करोगे ना तो एग्जाम में दिक्कत आएगी आपको, फिर आपको एग्जाम मोबाइल याद आएगा, वह मोबाइल देगा नहीं कोई। तो हाथ से करो, 1 से इंटू किया तो 441 आएगा वापस, 4 एकम 4, 1 मिनट थोड़ा इसको मैं इधर किसका दूँ ना, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 6 लगा 1, 416 1 17, फिर क्रॉस किया। अब 4 से वापस ये आएगी संख्या 4 6 7 1, ठीक है। अब जोड़ दो, 1 8 4 6 10, 14 का 4 हासिल का 1, ये फिर 14 हो गया, हासिल का 1, ये हो जाएगा 9, ये आ गया। तो इनको गुणा करने पर अपने पास आ गया 19 44 81 और बटे हुए 16। अब 16 का भाग लगा लो, उत्तर आ जाएगा। तो जगह अपने बची नहीं है, मैं आगे इधर करके दिखा रहा हूँ। 19 44 81, 19 44 81, इसमें किसका भाग लगाएंगे हम? 16 का। अब भाग लगा लो, सारा काम हाथ से करना है, मोबाइल यूज में नहीं लेना है ना। तो भाग लगाओ भाई, 16 एकम 16, कितना बचेगा यहाँ पर? 3, उतार लिया यहाँ पर 4, 16 दूना 32, कितने बच गए? 2, उतार लिया फिर 4, 16 एकम 16, कितने बच गए यहाँ पर? 8 बचेगा। अब 8 बच गया तो और ये 8 और आगे, इसको उतार लेते हैं, 8 उतार लिया, 16 पंजे 80, कितना बच गया? 8 बच गया, उतार लिया 1, फिर 16 पंजे 80, कितना बच गया यहाँ पर? 1। अब पॉइंट लगा के उतार लेंगे 0। लेकिन ये प्रश्न कह रहा था उत्तर लगभग में पूछ रहा है, ये कह रहा है लगभग। तो लगभग का मतलब है कि पॉइंट नहीं लेना, पॉइंट के लगभग लगभग में आंसर लेना है हमें। तो ये संख्या देख लो कहाँ आ रही है, ये आ रही है क्या? 12 155 कहीं पर। तो ज्यादा मत काटो आप, ये आगे देखो ऑप्शन ए आ गया अपना 12 155। उत्तर पॉइंटों में नहीं आ रहा, वैसे आगे और कटेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि लगभग कितना होगा, तो लगभग ये होगा, बाकी और आगे करो तो पॉइंट में और कटेगा वैसे ही। तो 12 155 अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रतिशत के अंदर अब करते हैं टाइप 15। तो 15 में देखिए अब इसमें है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। अब आय और व्यय के भी अपने 2 टाइप कर रखे हैं, टाइप 15 और टाइप 16। टाइप 15 में जो है वो है शेष पे आधारित, कि बार बार शेष लिखा हुआ, तो जितनी बार शेष है उतनी बार हम उसको कंटिन्यू चलाते जाएंगे, ठीक है। और टाइप 16 में शेष का नाम नहीं, तो उसको सारी व्यय को हम जोड़ के एक साथ करेंगे। तो देखो दोनों में अंतर बता दूंगा आपको मैं, उससे पहले 1-2 सवाल इसके कर लेते हैं। तो आय और व्यय में जो है देखो, जैसे एक प्रश्न है अपने पास 185, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया। शेष बचाई हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट में को दे दिया। इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे। तो उसकी आय कितनी है? आय पता करनी है हमें। तो इस प्रश्न में क्या करेंगे हम, आय मान ली हमने, ये आय देखो, तो आय को हम x मान लेंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको। आय ये जैसे अब इस आय में से वो खर्चा कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है? पहले 20%। उसने अपनी आय में से 20% दिया उसने बड़े पुत्र को दे दिया। उसमें से फिर जो राशि शेष बची है, देखो जब भी शेष का नाम आ जाए ना, तो शेष लिख के अब जो करेंगे इस पर करेंगे। शेष राशि का कितना है भाई? 30%। शेष राशि का 30% ये दिया उसने छोटे पुत्र को, ये छोटे पुत्र को दे दिया, ठीक है। अब आगे कह रहा है ये छोटे पुत्र को दे दिया, शेष बचाई हुई राशि और शेष का नाम आ गया। तो जितनी बार शेष का नाम है उतनी बार इसको कंटिन्यू बढ़ाना है हमें। अब शेष राशि का कितना है भाई? आगे नेक्स्ट ये है 10%। उसने 10% जमा करा दिया एक ट्रस्ट के अंदर, एक ट्रस्ट में दे दिया, ठीक है,
एक ट्रस्ट में जमा करा दिया। अब अंत में जो राशि बची है वो कितनी दे रखी है हमें, वो दे रखी है देखो 10,080, 10,080 रुपये शेष बचे हैं। तो हमें पता करना उसकी आय कितनी है। तो जो पहले आय थी वो घटते घटते अंत में ये बची है, और जो खर्चा कर रहा है वो सारा माइनस होगा। तो इन सभी को माइनस करेंगे हम, क्योंकि ये आय में से कम हो रहा है, माइनस करेंगे। तो ये तो कहलाएगा अंतिमान, अंत में ये बचा है। और प्रारंभ में क्या था वो हमें पता करना है, तो वो कहलाएगा प्रारंभिक मान। ठीक है, अब अपना सूत्र वही है जो पिछले टाइम में पढ़ा था हमने, अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान इंटू 100 प्लस माइनस दर बटावा 100। फिर आगे जितनी बार परसेंट होगा उतनी बार कोष्टक आएगा। फिर लिखा 100 प्लस माइनस दर बटावा 100, फिर 100 प्लस माइनस दर बटे हुए 100। इसमें मैं 3 बार लिखा क्योंकि इसमें 3 बार परसेंट है। अब मान रख लेंगे हम, तो देखो मान रख रहा हूं मैं, अंतिम मान दे रखा हमें 10,080, प्रारंभिक मान हमें ज्ञात करना है, इनटू, अब देखो भाई 20 की कमी कर रहा है, 20 की कमी हो रही है आई के अंदर, तो ये करेंगे 100 माइनस 20, 80 बटावा 100, 100 माइनस 30, 70 बटावा 100, 100 माइनस 10, 90 बटावा 100। ठीक है, अब इसे काटो आप तो कट जाएगा। देखो देखो भाई, 0 से 0 काट दिया, 0 से ये 0 काट दिया, और कट रहा है तो ये 4 से कट रहा है 2 बार, ये 4 से कट जाएगा 25 बार, 2 से ये कट जाएगा 50 बार, 1 0 और काट दिया। ठीक है, अब नीचे बच गए 25 इंटू 5, ऊपर बचा 9 इंटू 7। अब बराबर में ऊपर का ऊपर काट सकते हैं हम, तो इसको भी काट रहा हूँ मैं, देखो काट लेते हैं। 7 से काट दिया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बच गए 3, 30 हो गए, तो 7 चौक 28, फिर बच गए 2, 7 चौक 28 और ये 0। ठीक है, 9 से काट दिया तो 9 से कटेगा 16 बार, 16 नंबर एक चमड़े से होता है ना, तो ये कट जाएगा 16 बार, और आगे 0, 160। तो यहाँ तो बच गया 160, इधर बचा x, ऊपर कुछ भी नहीं है, बटावा 25 इंटू 5, 125 गुणा कर लेंगे तो अपने x का मान आ जाएगा। तो x बराबर ये जाके इधर इंटू हो जाएगा, तो इसको गुणा कर रहा हूँ मैं, 0 लिख देता हूँ पहले, ये लिखा 0। अब मैं 16 को गुणा कर रहा हूँ, तो 16 पंजे 80 हासिल के 8, 16 दूनी 32 और 8 40 हासिल के 4, 16 कम 16 और 4 20, तो अपना जाएगा देखो 20,000 रुपये। तो x का मान आ गया 20,000, यानी उसकी जो आय है ना वो आय आ गई 20,000। तो जैसे हमने टॉपिक पढ़ा ना जनसंख्या वाला, उसमें निकालते हैं अंतिम मान, प्रारंभिक मान, तो सेम वो चीज़ है। इसमें प्रारंभ में जो आय है वो घटते घटते अंत में ये बची है, तो अंतिम मान तो पता है, वो प्रारंभिक मान हमने x मान के x का मान निकाल लिया। तो इस प्रकार के ये प्रश्न करेंगे, ये करना तब है जब बार बार लिखा है ना शेष, तब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और शेष का नाम अगर नहीं आ रहा है तो उसका तरीका अलग है, वो हम पढ़ते हैं अगले टाइप के अंदर, वो भी देखो एक बार अगले टाइप में चलते हैं। अगला टाइप अपना जो है वह है टाइप 16। हाँ, तो ये अपना है टाइप 16। अब टाइप 16 में देखो, इसमें जो प्रश्न है वो इस प्रकार के, वो भी आई वेव है, लेकिन इसमें शेष का नाम बार बार नहीं आएगा। शेष का नाम जितनी बार है उतनी बार हम इसको कोष्टक बनाते रहते हैं, लेकिन शेष का नाम अगर नहीं आ रहा है तो फिर सभी वे को एक साथ जोड़ देंगे। जैसे ये प्रश्न है 195, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि वह माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसकी मासिक वेतन कितना है, ये पता करना है। देखो इसमें शेष का नाम बार बार नहीं आ रहा है, शेष का नाम बार बार आए तो हम इसको कंटिन्यू लंबा करेंगे, लेकिन इसमें देखो सारे जो खर्चे हैं वो सारे वेतन के ही है। वेतन का 40%, वेतन का 20%, इसी वेतन का 10, तो सारे इस वेतन के खर्चे हैं, तो सारे खर्चे जोड़ लेंगे एक साथ और हम कुल वेतन मानेंगे 100%। इसका जो कुल वेतन है, जो कुल आय है वो है 100%। ठीक है, अब इसमें से खर्च को जोड़ लेंगे अलग और बचत का परसेंट निकाल लेंगे अलग। तो देखना भाई, जो खर्चा हो रहा है वे हो रहा है वो कितना है, 40% और 20 60, 60 और 10 70 और 10 80, यानी टोटल 80% इसके खर्चा हो गया। तो खर्च हो गया 80%।
अब 100% में से 80% खर्चा है, तो बचत कितनी है? 20% बचत है, ठीक है। और परसेंट में दे रखा है, उसकी बचत दे रखी है 1500, बचत दे रखी है 1500, तो ये भी बचत है, ये भी बचत है। तो ये जो बचत है वो 20% के बराबर है, तो हम लिखेंगे इसके अंदर 20% बराबर 1500, ठीक है। तो 1% बराबर 1500 बटावा 20, ये 1% का मान आ गया। अब आपको पूछे कुल वेतन, तो कुल वेतन 100% है, और कुल वेतन ही पूछ रहा है, तो 100 से गुणा कर दो बस। तो 100% बराबर हो जाएगा 1500 बटावा 20 इंटू 100। अब काटो भाई, इसको काट लेते हैं। देखो मैंने काट दिया, 20 से कट जाएगा ये 5 बार, गुणा कर लिया, 15 पंजे 75 और आगे 2 जीरो, तो 7500 उसका टोटल वेतन आ जाएगा। तो उसका वेतन है 7500, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार के आय और व्यय के सवाल हैं, इसे और अलग टाइप के बनते हैं, तो आप दिमाग लगाना उनमें और, लेकिन जो ज़्यादा एग्जाम आते हैं वो हमने इसमें बताया है। अब हम चलते हैं अगले टाइप के अंदर। अगला जो टाइप अपना है, अभी हमने किया था 16 नंबर, अब हम करते हैं 17 नंबर। 17 नंबर टाइप देखिए, इसमें है परीक्षा में फेल और पास पे आधारित प्रश्न। परीक्षा में फेल और पास के हमने 3 टाइप बनाए हैं, टाइप 17, 18 और 19, तीनों में अलग अलग टाइप के सवाल है। तो हम बात करते हैं टाइप 17 की। इसमें देखो प्रश्न इस प्रकार से आता है, 197 में किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी व हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी, ये पता करना है। इसमें देखो भाई, एक करने का तरीका होता है, वो सीखना है हमें। ये कह रहा है हमें कि 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यानी इंग्लिश में जो पास है ना वो है 60%। इसी प्रकार हिंदी में जो उत्तीर्ण है वो है 70%, हिंदी में जो पास है वो है 70%, और दोनों में जो पास है, दोनों में पास वो है अपने पास 40%, ठीक है। तो अब देखो इसमें, इस प्रश्न में हमेशा ये दे रखा है ना पास पास, तो यहाँ आएगा कुल पास। और अगर ऐसा दे रखा हो अंग्रेजी में फेल, हिंदी में फेल, दोनों फेल, तो यहाँ आएगा कुल फेल। मतलब जो यहाँ दे रखा है वो यहाँ आएगा टोटल के अंदर। अब टोटल निकाल करेंगे कैसे, इन दोनों को प्लस करके इसको करेंगे माइनस। तो देखो भाई 60 और 70 कितना हो गया, 130 माइनस 40, तो अपने पास आ जाएगा, देखो इसके अंदर ये नीचे लिख देता हूँ मैं, घटा दिया तो अपने पास बच गया 90%। तो दोनों विषयों मतलब कुल मिलाकर जो पास है वो आ जाएंगे 90%। लेकिन ये क्या पूछ रहा है हमें, अनुत्तीर्ण फेल पूछ रहा है। तो 100% में से 90% तो पास है, तो जो कुल फेल है वो आ जाएंगे 100 माइनस 90, यानी 10% विद्यार्थी फेल है। तो इन प्रश्नों में ये करना है बस कि कुल निकालने के लिए जो दे रखा है इन दोनों को जोड़ के इसको करेंगे माइनस। अगर किसी प्रश्न में कोई फेल है कोई पास है तो उसको कैसे करेंगे वो भी देखो। जैसे एक सवाल हम कर लेते हैं, अब जैसे एक प्रश्न हो रही है 205 नंबर, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास है, ये भी पास है और ये भी पास है, और 10% दोनों विषयों में फेल हैं। तो यदि कुल 144 विद्यार्थी पास हैं तो अब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या पता करनी है हमें, ठीक है। देखो भाई ये कह रहा है इंग्लिश में 70% विद्यार्थी पास है, तो इंग्लिश में जो पास है वो है 70%। आगे कह रहा है ये गणित में 80% और जो मैथ्स के अंदर पास है वो है 80%, ये मैथ्स में पास 80%। आगे कह रहा है दोनों विषयों में फेल, तो दोनों में जो फेल है, दोनों में फेल कितना है 10%, तो जो फेल है वो 10% है, ठीक है। अब आगे कह रहा है ये कुल विद्यार्थी 44 है, तो हमें कुल पता करना पड़ेगा, और कुल ज्ञात करने का सूत्र ये होता है कुल। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ये पास तो ये भी पास होना चाहिए, यहाँ कुल पास आ जाएगा, और यहाँ फिर ये फेल तो यहाँ कुल फेल आ जाएगा। अब अपने पास दो तो पास है, ये एक फेल है, तो इसको पास करना पड़ेगा हमें। तो पास देखो जी कर देता हूँ मैं, यहाँ मैं लिखा P पास है। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि दोनों विषयों में फेल कितने हैं 10%, तो पास कितने हो जाएंगे 90% पास है। अब आगे वही तरीका है पास तो कुल पास आ जाएगा। कुल निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के इसको करेंगे माइनस, तो 70 और 80 ये हो गया अपने पास 150,
इसमें माइनस किया मैंने 90, तो अपने आ जाएगा 60%। तो 60% विद्यार्थी पास है। अब यहाँ कुल पास 144 और यहाँ कुल पास है 60%, तो इसको लिखेंगे हम 60% बराबर 144, तो 1% बराबर 144 बटे हुए 60। ये पास विद्यार्थी है। ये पूछ रहा है कुल संख्या कितनी है, तो कुल 100% रहती है हमेशा, तो 100% बराबर 144 बटावा 60 इंटू 100 काट लेंगे, 0 0 काट दिया, और काट लेते देखो 6 से कट जाएगा ये 24 बार, और 24 को 10 इंटू किया तो 240। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी है 240 जिन्होंने एग्जाम दिया है। ऐसा एक प्रश्न और करके दिखा रहा हूँ, देखो जैसे ये नेक्स्ट है 206 नंबर। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। सारे उत्तीर्ण नहीं है, तो लिख लेते हैं एक बार। देखो इंग्लिश में पास कितने हैं 80%, और ये तो अंग्रेजी में हो गया, और 85% विद्यार्थी है गणित में। मैथ्स में जो पास है वो है 85%, और दोनों में जो पास है वो है अपने पास दोनों 75%, ये दोनों पास है। अब यहाँ देखो पास 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 तीनों पास है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, डायरेक्ट कुल पास जो यहाँ पर ऊपर है वही आएगा। अब इन दोनों को जोड़ के इसे करो माइनस, तो 80 और 85 हो गया 165 माइनस 75, तो बच जाएगा 90। यानी जो कुल पास है वो कितने 90%। अब हमें यहाँ क्या दे रखा प्रश्न में, यदि कुल अनुत्तीर्ण है 40, ये 40 क्या है फेल है, तो आपको भी फेल निकालना पड़ेगा ताकि तुलना कर सकें। तो कुल पास 90% है, तो कुल फेल कितने हो जाएंगे 10%। अब ये फेल है, ये भी फेल है, तो 10% जो है 40 के बराबर है। 10% बराबर 40, तो 1% बराबर 40 बटावा 10। हमें निकालना है कुल विद्यार्थी, विद्यार्थियों की टोटल संख्या निकालनी, तो वो 100% होती है हमेशा, तो 100 से गुणा कर देंगे बस। तो 40 बटावा, यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, तो बेटे 10 ही आएगा केवल, बटावा 10। अब निकालना 100%, तो 40 बटावा 10 इंटू 100 काट देंगे भाई, ये कट जाएगा 4 बार, और 4 को 100 से इंटू किया तो 400। तो जो कुल विद्यार्थी है वो 400 है। तो ये टाइप इस प्रकार से होगा। अब चलते हैं अगले टाइप के अंदर। टाइप 18 भी फेल पास वाला ही है, इसमें थोड़ा अलग टाइप के सवाल आएंगे। देखो 208 नंबर, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 28% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक याद करना में, पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरे पूरे नंबर कितने हैं। देखो कुछ चीजें होती है, एक तो होता है पूर्णांक, एक होता है प्राप्तांक, या उससे पहले लिख लेते उत्तीर्णांक, कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, उत्तीर्णांक। एक होता है प्राप्तांक, कि कितने नंबर प्राप्त किए। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पूर्णांक का मतलब है कि पेपर कितने नंबर का है। जैसे पेपर है 200 नंबर का पेपर मान लिया, तो पूरे 200 नंबर, ये पूरे में से पूरे नंबर ले आएगा कोई, तो 200 नंबर अधिकतम है, पेपर 200 नंबर का है। उत्तीर्णांक का मतलब है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। जैसे मान लिया 200 में से जिसके 80 नंबर आ गए वो पास है, लेकिन किसी लड़के ने 60 प्राप्त किए तो ये प्राप्तांक है, फेल हो गया ये। तो पूरे से पूरे नंबर है वो तो है पूर्णांक, जितने का पेपर है। पास होने के लिए जो चाहिए वो है उत्तीर्णांक, और जितने प्राप्त किए वो है प्राप्तांक। अब हम करते हैं प्रश्न को, देखो अपना प्रश्न क्या है, वापस पढ़ते हैं। ये कह रहा है हमें एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने परसेंट चाहिए भाई पास होने के लिए, 36%। तो ये कहलाएगा अपना पूर्णांक। तो उत्तीर्णांक और पास है 36%। अब ये कह रहा है उसने 28% प्राप्त किए, उसने प्राप्त किए 28%, तो ये फेल हो गया। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है ये 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। कितने नंबर कम पड़ गए उसके, 6 अंक, 6 नंबर से फेल हो रहा है ये। और यहाँ परसेंट की बात करें, कितना परसेंट अंतर है, देखो 6 अंक से फेल है, तो यहाँ पर भी फेल कितने नंबर से, परसेंट से फेल है, तो 36 में से घटाएंगे हम 28, तो ये जो अंतर आ रहा है वो है कितना, देखो घटा दिया तो बच गया 12%। यानी 12% कम बनते ही 6 नंबर कम हो गए इसके। तो हम कह सकते हैं कि 12% बराबर 6, 12% बराबर 6, तो 1% बराबर 6 बटे 12।
हमें ज्ञात करना है इसका पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा होता है 100%। 100% होता है पूरा पूरा, तो उससे गुणा कर दो। तो 100% बराबर 6/12 इंटू 100। 6 से 12 कट जाएगा 2 बार, 2 से 100 काट दिया 50 बार। तो उसका जो पूर्णांक है वो है 50, मतलब पेपर 50 नंबर का है। तो इस प्रकार का है टाइप अपना 13। इसका एक प्रश्न और करके देख लेते हैं। जैसे ये है 210 नंबर। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो घोषित कर दिया। तो कुल पूर्णांक क्या है पता करना है। देखो भाई, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? 40%। तो जो 40% लेके आ जाएगा वो पास है, यानी ये कहलाएगा उत्तीर्णांक। इसका उत्तीर्णांक कितना है? 40%। एक विद्यार्थी ने प्राप्त किए 178 नंबर, 178 नंबर प्राप्त किए और वो 12 नंबर से 22 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 22 नंबर से फेल है। तो पास होने में 22 नंबर और चाहिए। तो पास होने के लिए 178 तो आए गए, साथ साथ 22 नंबर और आएंगे तब पास होगा वो। तो इनको जोड़ दिया हमने, ये हो गया अपना पास है। 10 का 0 हासिल का 1, 7 2 9 और 1, 10 का 0 फिर हासिल का 1, 200 नंबर आ गए मतलब। तो 200 नंबर अगर आते तो पास होता। और परसेंट कितने हैं? 40%। 40% वाला पास है, 200 नंबर वाला पास है। तो 40% जो है 200 के बराबर है। 40% बराबर 200। तो 1% बराबर 200/40। हमें निकालना है पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा होता है 100%। तो 100% बराबर 200/40 इंटू 100। इसको काट दिया, देखो 0 0 काट दिया, 4 से कट जाएगा ये 5 बार, और 5 को 100 से इंटू किया तो 500। तो जो 100% जो पूर्णांक है ना वो 500 है। तो 100% बराबर आ गया 500, यानी पूर्णांक आ गया अपने पास 500। तो इस प्रकार से टाइप है। अब अपना एक अगला टाइप और बचा है लास्ट 19 नंबर, वो भी देखो आप। इसमें थोड़े अलग टाइप के सवाल है तो परीक्षा में फेल पास पे आधारित, लेकिन तरीका अलग है। तो देखो 214 नंबर। क्लास को और डिटेल्स देखने के लिए आप हमारी ऐप पर जाकर डिटेल से पूरा टाइप पढ़ सकते हैं, उसमें सारे वीडियो कंप्लीट बने हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 35 अंक अधिक प्राप्त करता है, तथा दूसरा लड़का 50% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 60 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक है, पूर्णांक याद करना है। देखो भाई, न्यूनतम होते हैं कम से कम जो है 0। अगर किसी एग्जाम में किसी लड़के ने कुछ किया ही नहीं, सारे पेपर खाली छोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा? 0%। और पूरे कर दिए, कुछ बाकी नहीं रहा, तो हो जाएगा 100%। सारे सही है, सारे परसेंट तो 100%, कुछ भी नहीं किया तो 0%। लेकिन इन्होंने न तो पूरा किया न पूरा छोड़ा है, इन्होंने किया 40%। तो एक लड़के के बनी है भाई 40%, ठीक है, और उसने न्यूनतम अंकों से 35 अंक अधिक प्राप्त किए, और पास होने के लिए जो अंक चाहिए ना उससे उसकी 35 ज़्यादा है। पास होने के लिए जो अंक चाहिए उससे 35 ज़्यादा है। तो मान लिया यहाँ पासिंग मार्क्स है, ये पासिंग मार्क्स यहाँ मान लिया, इससे इसकी कितने ज़्यादा है? 35 ज़्यादा है। पास होने के लिए जो अंक चाहिए उससे 35 ज़्यादा है, उसके परसेंट बन गए 40% पहले विद्यार्थी के। अब बात करते हैं आगे। दूसरा लड़का, उसके बने 45%, इसके 40 है, इसके 45 है, ये दूसरा लड़का है। और इसके जो है ना न्यूनतम अंकों से 60 अंक ज़्यादा है, तो न्यूनतम अंक से 60 ज़्यादा अब की बारी है, ये 60 ज़्यादा है। तो अब हम करेंगे कैसे? ये पूछ रहा पूर्णांक, तो देखना भैया आप कैसे करते हैं। इसके है 40%, इसके है 45%, तो कितने परसेंट बढ़ गए? ये बढ़ गए 5%। और इसके 35 अंक ज़्यादा है, इसके 60 ज़्यादा है, तो कितना बढ़ गया? ये 60 में से घटाओ 35 तो 25, यानी 5% ज़्यादा बढ़ाते ही 25 नंबर ज़्यादा आ गए। तो हम कह सकते हैं 5% बराबर 25, 5% बराबर 25, तो 1% बराबर 25/5। अब हमें याद करना पूर्णांक, तो पूर्णांक 100% होता है, तो 100% बराबर 25/5 इंटू 100। इस प्रकार से अब 5 से 25 काट दिया 5 बार, और 5 को 100 से इंटू किया तो 500। तो जो पूर्णांक है वो 500 है, ठीक है। उसके अलावा इसकी एक ट्रिक और है, वो ट्रिक भी समझो आप। ट्रिक बहुत आसान है। अगर आपको पूर्णांक पूछे ऐसे प्रश्नों में कि अलग अलग दो विद्यार्थी है, उनके दे रखे हों परसेंट, उनके अंक दे रखे हों, और पूर्णांक याद करना हो, तो पूर्णांक का सूत्र है पूर्णांक बराबर
अंकों का अंतर बटावा परसेंट का अंतर इंटू 100। इससे भी हम कर सकते हैं आराम से। देखो जैसे करके दिखा रहा हूं मैं आपको, देखना भाई, यहां कर लेते हैं, हो जाएगा आराम से। अंकों का अंतर कितना है? तो अंक इसके हैं 60 और 35, इनका अंतर निकाल लो। 60 में से घटाए 35 तो क्या बचेगा? 25। अंकों का अंतर 25। परसेंट का अंतर, यहां परसेंट है 40, यहां है 45, घटा लो आपस में, तो कितना बचेगा भाई? 5%। परसेंट लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ परसेंट लिखना, 5 लिखना ओनली। तो अंकों का अंतर तो आ गया 25 और परसेंट का है 45 माइनस 40, 5 और इंटू 100। बस काट लो, उत्तर आ जाएगा। 5 से कटेगा 25 5 बार और 5 को 100 से गुणा किया तो 500, तो पूर्णांक 500 है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में ये एक ट्रिक भी है, और बेसिक से करना चाहो तो ये चीज़ है कि इसका 5 बढ़ गया, 25 नंबर बढ़ गए, तो 5% बराबर 25 है, तो 100% का मान निकाल लिया हमने। इस प्रकार से है ये। लगभग हमने टाइप किए, कुछ से टाइप अगर रह भी गए तो आप अपनी ऐप पर जाके सारा डिटेल से देख सकते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।